Get back to our presentation. Swamiji will talk about in the video which I talked about. Swamiji will talk about the 8 sharir or 8 softwares that are there in the body. This is you are hearing it for the first time. Swamiji जो वीडियो में अभी थोड़ी देर में जो मैं प्ले करने वाला हूँ 8 शरीर की बात करेंगे वो कौन कौन से हैं सृष्टि शरीर गर्भ शरीर दोष शरीर मर्म शरीर ब्रह्मांड शरीर संख्या शरीर प्रकृति शरीर एंड विकृति शरीर ये काफी लोग आप में से पहली बार सुन रहे होंगे इन सभी के बारे में स्वामी जी इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं आगे चलते हैं व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स कैन अष्टांग चिकित्सा ही अष्टांग चिकित्सा किन किन हेल्थ इश्यूज पर काम करता है किन किन बीमारियों में काम करता है ये कुछ कॉमन है ये ज्यादातर आपने सुनी होंगी कुछ ऐसी होंगी जो शायद आपने ना सुनी नी पेन लोअर बैक पेन हिप इश्यूज पेन इन द लेग ड्रॉप फुट spine related issues slip disc bulge weak spine spondylitis frozen shoulder drooping shoulder tennis elbow rheumatoid arthritis osteoarthritis osteoporosis dislocation neuropathy और nerve issues आगे और भी है muscular dystrophy multiple sclerosis TMJ disorder varicose veins psoriatic arthritis Ehlers-Danlos syndrome spinal stenosis myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease और डिमेंशिया ग्लूकोमा वर्टिगो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इसमें से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो एलोपैथी में बोला जाता है कि इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी but you'll be happy to know that all these problems can be taken care of very effectively inside Ashtanga Chikitsa therapy. आगे बढ़ते हैं. How the webinar will proceed? Now you'll hear a recorded video of Swamiji in which he explains about अष्टांग चिकित्सा. अभी आप एक वीडियो में स्वामी जी से सुनेंगे अष्टांग चिकित्सा के बारे में और जो 8 शरीर क्या क्या है उनके बारे में सुनेंगे उसके बाद हम प्रोग्राम डिटेल्स देंगे कि ये जो क्लासेस है कैसे कंडक्ट की जाती हैं कहाँ कहाँ कैसे होती हैं कौन डेट्स क्या क्या है उसके बाद हमारे कुछ पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अष्टांग चिकित्सा का और किस तरीके से उनको फायदा मिला है और फिर लास्ट में स्वामी जी लाइव आएंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए इन द लास्ट स्वामी जी विल बी लाइव विद अस आंसर योर क्वेश्चंस so this is how the webinar will proceed. Now let's hear from Swamiji through the video and I'll just stop this slide share and I'll just share the video with all of you. So you can relax, be comfortable in your seats and I'll play the video just now. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है आज के समय? नी पेन. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में नी पेन से स्टार्ट करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके,
And the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, degeneration is happening. दूसरा कारण हो गया, now some person goes to a doctor with a swollen knee, inflammation in the knee, लालीपना है उसके घुटने में, inflammation है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? व्हाई इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtang चिकित्सा. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time?
टू दिस स्केल, इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी, आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, इन कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as प्रकृति, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं. आप लेना नहीं चाहते हो. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी humanity. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more?
लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, नो कंस्ट्रक्शन। सो आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी। व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इजंट इट? योर बॉडी डजंट वांट टू टेक इट, लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है। योर बॉडी प्यूक्स इट आउट ऑल्सो समटाइम्स, वो बाहर निकालना चाहता है, इट डजंट वांट टू टेक इन। सो रीजनरेशन विल हैपन मोर और डीजनरेशन विल हैपन मोर? डीजनरेशन विल हैपन मोर एंड कोरिलेटेड विद द सिचुएशन। इसीलिए आपके जॉइंट्स घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है। रीजनरेशन नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं। सो देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति। इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को, you hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है। Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना। अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे। एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस, यू होल्ड योर ब्रेथ। इफ देयर इज अ बैड साउंड, यू क्लोज योर ईयर्स, आप नहीं सुनना चाहते इसको, यू होल्ड योर सेंसेस। सो होल्डिंग योर ब्रेथ, होल्डिंग योर सेंसेस इज कॉल्ड एज कुंभक। इसको नाम दे रहे हैं हम। सो इट इज नॉट जस्ट ब्रेथ होल्ड, इट इज द होल्ड ऑफ सेंसेस ऑल्सो। आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऑल द 5 सेंसेस, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा। एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है, there is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार। Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया। Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम। अगर आपकी एक मसल्स खिंच गए बिकॉज ऑफ अनइवन एक्सपेंशन, स्किन ढीली हो जाती है ना, स्किन बिकम्स फ्लैबी व्हेन देयर इज एन अनइवन एक्सपेंशन। यू गेट स्ट्रेच मार्क्स, इजंट इट? यू नो व्हाट इज स्ट्रेच मार्क? यू गेट स्ट्रेच मार्क बिकॉज देयर इज एन अनइवन एक्सपेंशन। असंतुलित विस्तार अगर होता है
तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे। सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned, we call it dharan. Your chest can get disaligned, आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है, that part is called as caudy. And your legs can get disaligned, आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है, that is called as nale in the local terminology. नाभि, कौड़ी, nale. Now if your navi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है ना, आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of caudy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू, ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो. सांस रोकी आपने. इवन इफ यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ, व्हाट इज द बेसिक की? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? इट इज कुंभक, इट इज होल्डिंग योर ब्रेथ. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है, वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Samkhya, what I want to actually tell you, that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest, अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density, इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as Sapt Dhatu. 7 different density
टिश्यू की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? योर पैनक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. व्हाट इज हाइपोथायराइड? योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, है ना. It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there, है ना. Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and body building happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally, your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong.
This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement होगा, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in अष्टांग चिकित्सा, there is a part called as anganyasa and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना? So function, there are three things
which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी, material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place.
She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak, and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the seventh Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now being busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say, or what is being said in the world today, can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or
द प्रेशर ऑफ दिस एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर का प्रेशर है ना आपके ऊपर, उसके बावजूद भी आप मूव करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं, यू डू एवरीथिंग. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? ग्रेविटी तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है, आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध, आप जानते भी नहीं है, you don't even know, notice, but you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाना कमजोर हो गया, आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील इन योर बॉडी एंड माइंड? यू विल फील हेवी, पुल्ड बाय ग्रेविटी. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. विल नॉट फील लाइट. हाउ विल यू फील? हेवी. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे हेवी फील करेंगे. वेयर विल द हेवीनेस इंपैक्ट? ये हेवीनेस कहां असर करेगा आपके जॉइंट पे? इट विल इंपैक्ट द जॉइंट. यस और नो? This heaviness is called as stress, S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root उदाना. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यासा. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go?
ये कॉमन सेंस कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? दैट इज वाई मोर मेडिसिन, मोर डिजीज इन द लास्ट 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है, ये ठीक करता है अपने आप को. दिस इज द ओनली गैजेट विच इज सेल्फ करेक्टिव, और इट करेक्ट्स इटसेल्फ. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. यू एम्पावर योर सिस्टम एंड you'll सी मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ. So it is important, wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई, वो आपको रूल करने लग गई. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए, जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with, and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you for listening to Swamiji patiently. आई होप आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी और काफी सवाल भी आपके मन में होंगे. वो स्वामी जी जब क्वेश्चन आंसर के लिए लाइव आएंगे तो हम वो कवर करेंगे. अ, अभी हम प्रोग्राम डिटेल शेयर करने वाले हैं क्योंकि काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में कैसे कैसे क्लासेस होती हैं और पूरा सिस्टम कैसे रहेगा. A lot of people are waiting for the program details. So I'll be sharing the program details. And after that, we'll invite one of our previous participants to share their experience of Ashtanga Chikitsa. Uh, just give me a few seconds and I'll share my screen once again. Just a few seconds more. All right. Are you able to see my screen? क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? Please type yes or no if you can see the screen. Okay, great. Thank you. So let's get to know the program details. जल्दी से प्रोग्राम डिटेल जान लेते हैं अष्टांग चिकित्सा ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में. First of all, this is a guided program which is conducted online by trained कुंभक mentors. ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कुंभक मेंटर्स जो स्वामी जी द्वारा ट्रेंड होते हैं वो ये क्लासेस कंडक्ट करते हैं जूम ऐप के ऊपर. जैसा कि आप अभी जूम के ऊपर ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं इसी तरीके से आप जो क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हैं या करने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं. एज स्वामी जी टोल्ड इन द वीडियो ऑल्सो देर आर 3 मॉड्यूल्स इन द प्रोग्राम. स्वामी जी ने जैसा बताया है वीडियो में भी कि 3 मॉड्यूल्स रहेंगे इस प्रोग्राम के. वात पित्त और कफ मॉड्यूल. और हर एक मॉड्यूल का ड्यूरेशन जो है जो अवधि है वो 21 दिन की रहेगी या कह सकते हैं 3 हफ्ते की. The total duration of each module is 3 weeks. So 3 modules into 3 weeks makes it 9 weeks. Total जो पूरी प्रोग्राम की अवधि रहेगी वो 9 हफ्ते की रहेगी. 9 weeks will be the total duration of the program. Then once again, program overview. Duration, if you see here, I've written 9+1. Why 1 week extra? That we'll understand, we'll talk about shortly. एक हफ्ता क्यों इसमें जुड़ गया है उसकी हम बात करेंगे. Then there'll be 2 live classes every week, out of which one is called the learning or the main class, and one is called the mentoring or the practice class. 2 लाइव क्लास रहेंगी हर हफ्ते 9 हफ्तों के लिए. एक मेन क्लास होगी और दूसरी प्रैक्टिस क्लास. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेन क्लास एंड द प्रैक्टिस क्लास? इन द मेन क्लास द मेंटर्स और द इंस्ट्रक्टर्स they will demonstrate the kriyas and they'll be also sharing a lot of information as to which kriya is impacting your body internally.
And in the practice class, you have to practice along with the instructor. मेन क्लास और प्रैक्टिस क्लास में क्या फर्क है? मेन क्लास में जो इंस्ट्रक्टर रहेंगे वो आपको कर कर दिखाएंगे, वो जो भी क्रियाएं हैं वो करके डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आपको, और प्रैक्टिस क्लास में आपको प्रैक्टिस करनी होगी उनके साथ। और इसी वजह से आपको कैमरा ऑन रखना होगा अपनी क्लास के अंदर, क्योंकि वहीं पे आपको वो देखने वाले हैं, वो आपको कि किस तरीके से आप कर रहे हैं। देन दे विल बी एबल टू गाइड यू एंड करेक्ट इफ नीडेड। व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? आगे आपने क्या करना है? यू पे द प्रोग्राम फी एंड देयर इज अ स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग फॉर पीपल हु आर अटेंडिंग लाइव। उसके बाद आप पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म फिलअप करेंगे ताकि हम आपके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सके कोर्स एक्सेस के लिए। व्हाट इज दिस कोर्स एक्सेस? दैट आल्सो विल नो शॉर्टली। एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर क्लासेस स्टार्टिंग विद मॉड्यूल 1। उसके बाद आप अपनी क्लासेस शुरू करते हैं मॉड्यूल 1 के साथ। मॉड्यूल 1 कौन सा था? वाथ मॉड्यूल। तो कुछ लोगों का डाउट होता है या कुछ सवाल होता है कि हमें कैसे चूज करना है, कौन सा मॉड्यूल ज्वाइन करना है। चॉइस नहीं है, आप आपने सभी मॉड्यूल्स करने हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे वाथ मॉड्यूल के साथ। यू बी स्टार्टिंग विद वाथ मॉड्यूल एंड कंप्लीटिंग ऑल थ्री। यू डोंट हैव टू चूज, ऑल आर कंपल्सरी, बट यू विल बी स्टार्टिंग विद द वाथ मॉड्यूल। टोटल क्लासेस मॉड्यूल 1 और द वाथ मॉड्यूल, this has 6 classes, 3 learning and 3 mentoring classes. Same is for module 2, module 3। तीनों मॉड्यूल में 6 6 क्लासेस रहेंगी, और 6 गुना 3 हो जाता है 18 क्लास। But in the white color, you see that I've written 18 learning classes plus 1 review class plus 1 customization class। आप देख रहे हैं कि 18 लर्निंग क्लास लिखा है, एक रिव्यू क्लास है और एक कस्टमाइजेशन क्लास है। ये कैसे कैसे होगा वो उसकी भी हम बात करेंगे। ये कस्टमाइजेशन है क्या, इसकी भी हम बात करेंगे। स्वामी जी ने वीडियो में तो बताया है, थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तो टोटल जो एंगेजमेंट आपका 9 हफ्ते का था वो हो जाएगा 10 हफ्ते का। टोटल ड्यूरेशन विच वाज 9 वीक्स विल बिकम 10 वीक्स नाउ। बैच 161st is starting on 20th November, which is a Monday at 6:30 PM। हमारा 161वां बैच 20 नवंबर को शुरू हो रहा है, सोमवार का दिन है, शाम 6:30 बजे। मेंटर प्रैक्टिस क्लासेस थर्सडेज को होंगी मॉड्यूल 1 के लिए, मॉड्यूल 2 के लिए फ्राइडेज को। ये सभी डेट्स, ये सभी तारीखें जो भी है वो हम शेयर करेंगे चैट के अंदर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी। व्हाट इज द क्लास एक्सपीरियंस लाइक? क्लास में कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? एज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ, दीज आर लाइव सेशन। आप अभी तक आप समझ चुके होंगे ये लाइव क्लासेस रहेंगी जूम ऐप के ऊपर। मेंटर्स वॉच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सो दिस इज द रीजन यू हैव टू कीप योर कैमराज ऑन। क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो आपको अपना कैमरा ऑन रखना कंपल्सरी होगा। जैसे अभी तो काफी लोगों ने अपना कैमरा स्विच ऑफ किया है क्योंकि ये ऑप्शनल है, लेकिन क्लासेस में कंपल्सरी होगा क्योंकि एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, और कैमरा के थ्रू ही हम आपको देख पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। जो मेंटर्स हैं वो आपको ठीक से बता पाएंगे कि आप कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ करेक्शन उन्होंने करना है तो उस तरीके से आपको बता पाएंगे। देन देयर विल बी रिटन इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश भी आपको मिलते हैं। देन सेशन रिकॉर्डिंग्स विल बी देयर। सेशन रिकॉर्डिंग, व्हाट आर दी सेशन रिकॉर्डिंग? दीज आर क्लास रिकॉर्डिंग। ये हर क्लास की रिकॉर्डिंग की जाती है और आपके कोर्स डैशबोर्ड में अपलोड कर दी जाती है। All the classes are recorded and uploaded to your course dashboard, for which you will be requiring a login ID and password, which will be you'll be getting from us। आपको एक login ID पासवर्ड मिलेगा जिसके थ्रू आप लॉगिन करके अपनी जितनी भी पुरानी क्लासेस रहेंगी उनकी रिकॉर्डिंग देख पाए। And then there'll be a lot of extra things like mental practices, unique diet perspective। Mind you, this is not a diet plan। You'll get a video from Swamiji in which he talks uh, about how to use food in a way that it supports your body and not harm it। ये यूनिक डाइट पर्सपेक्टिव में स्वामी जी का एक वीडियो आपको मिलता है जिसमें वो बताते हैं कि खाने को किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है ताकि वो शरीर को नुकसान ना करे। Then there'll be simple detox processes and a lot of knowledge will be shared during the course of your program, which is 10 weeks, 9 to 10 weeks। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि इन लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है। वाई हु दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो, सो दैट यू गेट क्लैरिटी, ताकि आपको पता चले कि ये एक्चुअली है किन लोगों के लिए।
This program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. स्वामी जी मैजिक पिल की बहुत बात करते हैं कि जादू की कोई दवाई कुछ मिल जाए, हम इस उम्मीद में रहते हैं, बट ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई दवाई बन नहीं सकती इस शरीर के लिए जो आपको जादू की तरह काम करे। तो अगर आप ऐसा सोच कर आए थे कि कुछ अब इसमें दवाइयों के बारे में बताया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी नहीं है जो एकदम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। अ, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके शरीर में आ चुकी है, वो रातों रात नहीं आई थी, तो रातों रात जाएगी भी नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। द प्रॉब्लम दैट यू आर इनटू did not come overnight, so it won't go overnight also. So that has to be clarified with all of you. And this program is not for people who are not ready to work on their body. ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो अपने शरीर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। I talk to a lot of people. Many people say that, oh, I can't spend this much of time. Uh, just give me some medicine. So if you're looking for some that kind of a medicine or something like that, then this is not for you, because every day you will be requiring about 80 to 90 minutes to do your daily kriyas. आपको हर दिन 80 से 90 मिनट, ये शुरुआती टाइम लगेगा। In the beginning it will take you more time because the kriyas will be new to you. As you keep on practicing, you'll memorize the kriyas, and then it will take maybe 40 to 50 minutes. शुरुआत में जब अब ये नई क्रियाएं होंगी तो आपको 80-90 मिनट लग सकता है। ये 80-90 मिनट क्यों लगता है? बिकॉज हो सकता है कि आप वीडियो देखना देखें इस दौरान। हो सकता है कुछ जो आपने लिखित निर्देश हैं वो पढ़ना शुरू करें और फिर देखकर फिर करने करने लगे, तो इसलिए 80 से 90 मिनट लग जाते हैं। जैसे याद होती जाएंगी चीजें, जैसे क्रिया याद होती जाएंगी, तो ये समय अपने आप कम होता जाएगा। बट शुरुआती समय में 80 से 90 मिनट का आप मान कर चलिए। देन दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर पीपल हु आर इम्पेशेंट। ये भी लगभग ये पुनः पिछले पिछले पॉइंट के जैसा ही है। दिस इज सिमिलर टू द लास्ट पॉइंट। We understand that when you're into some kind of a chronic ailment, the patience goes down. But still, from our side, we had to say this that please be patient. And this is not for people who are looking for a free treatment or just some tips. This is a very very important point. ये बहुत important point है। वो क्यों? क्योंकि आपने आप सभी ने फेसबुक पर ऐड देखी होगी या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड देखी होगी, जिसमें हम कहते हैं कि फ्री इंट्रोडक्टरी सेशन अबाउट अष्टांग चिकित्सा। लेकिन कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि जो थेरेपी है, जो 9 हफ्ते की थेरेपी है, वो फ्री है। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव लुक you must have seen an ad on Facebook and Instagram and registered for this webinar. And in the advertisement, we say that there's a free introductory webinar on about Ashtanga Chikitsa, which you are attending right now. So this session is free because it's an introduction. But the whole treatment for 9 weeks, that is not free because that is a guided program. It cannot be free. So that is what. The other thing is that if you are joined this webinar or you join a lot of other webinars also to pick up some tips, so this program is not for you because you must have seen that Swamiji didn't share any tips. We are not sharing any tips also. So any kind of permanent solution, if you're wanting and looking for, इट डजेंट वर्क ऑन टिप्स। टिप्स के ऊपर आप कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हजारों वीडियो हैं यूट्यूब में, हजारों एक्सपर्ट्स हैं। आप भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो कोई बंदिश है नहीं। आप एक रिकॉर्ड कीजिए, कुछ भी टिप्स देना शुरू कीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। टिप्स के ऊपर कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं आता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती। सो ये पॉइंट करना, क्लियर करना बहुत जरूरी था। नाउ व्हाट ऑल यू गेट इन द प्रोग्राम? आपको प्रोग्राम में मिलता क्या है? ये बहुत बढ़िया है। फर्स्ट पॉइंट, प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन। इफ वी वर टू पुट अ प्राइस और अ फी ऑन दिस डायग्नोसिस, दैट कुड हैव बीन द वर्थ द होल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर इस पे हम एक फी चार्ज कर रहे होते, तो शायद एक डायग्नोसिस का ही उतना फी होता जितना पूरे प्रोग्राम का है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज देयर आर नॉट मेनी ट्रीटमेंट्स इन द मार्केट which try to find out or which know how to find the root cause. ज्यादातर जो ट्रीटमेंट देखते हैं वो एक गेस्ट गैस गैस होता है।
वो एक तरीके से बोल सकते हैं तुक्के तरीके का होता है कि जिसमें डायग्नोसिस या जड़ पता नहीं किया कर पाते हैं। तो ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन ऑनलाइन डायग्नोसिस। सेकेंडली, दिस इज अ नॉन मेडिकल डायग्नोसिस। ये एक ऑनलाइन डायग्नोसिस है और ये एक नॉन मेडिकल डायग्नोसिस है। नाउ बोथ द थिंग्स may sound very strange to you because we've been used to going to a diagnostic center, and the name is diagnostic center, but actually there's no diagnosis done. You get the reports and they'll just say what they are observing. वो एक ऑब्जर्वेशन होता है जो आप रिपोर्ट्स के रूप में आप किसी भी आप सैंपल देते हैं, यूरिन, ब्लड, और क्या क्या नहीं आप वहां करते हैं, एमआरआईज, एक्सरेज। वो एक ऑब्जर्वेशन देखकर बताते हैं कि हमें ये दिखाई दे रहा है। तो वो ऑब्जर्वेशन है, वो क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा अगर बता पाते तो शायद वो डायग्नोसिस कहला सकता था। सो इन द नेम ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर, इट्स अ मिसनोमर। वो एक गलत नाम दिया है डायग्नोस्टिक सेंटर का, डायग्नोसिस होता नहीं है। तो प्राण शक्ति डायग्नोसिस मैंने बताया, इट्स अ ऑनलाइन डायग्नोसिस, इट्स अ नॉन मेडिकल डायग्नोसिस। ये होता कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। you'll get a link to a form and you'll be asked to do some experiments on your breath and emotions। आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा और आपको अपने इमोशंस के ऊपर और अपने ब्रेथ के ऊपर, सांस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने को कहा जाएगा और फिर वो फॉर्म में नोट डाउन करना होगा आपको। दूसरा, आपको अपनी प्रॉब्लम डिटेल में लिखनी होगी। सेकेंड थिंग यूल बी रिक्वायर्ड टू डू इज टू राइट अबाउट योर प्रॉब्लम्स इन डिटेल। और तीसरा, आपको अपनी एक सेल्फी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी जिसमें चेहरा आपका क्लियर दिखता हो लेकिन आंखों पर चश्मा ना हो और लेडीज के केस में कोई मेकअप भी ना हो। द थर्ड थिंग दैट यूल बी रिक्वायर्ड टू डू इज अपलोड अ सेल्फी फोटोग्राफ, but there have to be no specs on the eyes, and in case of ladies, no makeup also. When these three things reach Swamiji, he is able to determine which force out of the 84 forces has become weak. If you remember in the video, in the last later part of the video, Swamiji talks about the 84 forces. So through this diagnosis, through the Pran Shakti diagnosis, he is able to know which force out of these 84 forces has become weak, one or multiple forces due to which you landed in your current health issues. इस डायग्नोसिस से जब ये तीन चीजें स्वामी जी के पास जाती हैं, वो पता कर पाते हैं कि 84 फोर्सेज, आपको अगर याद हो स्वामी जी ने तो वीडियो में बात की है, 84 फोर्सेज के थ्रू या अगेंस्ट ये शरीर काम करता है। तो कौन सी फोर्स वीक हो गई है आपके शरीर में जिसकी वजह से आप दिक्कत में आ गए हैं, स्वामी जी इस डायग्नोसिस से वो पता कर पाते हैं। तो ये हो गया डायग्नोसिस, प्राण शक्ति डायग्नोसिस के नाम से। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। Weekly, there'll be one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90 minutes? 60 is the actual duration. Then the mentors will take your questions and they'll take your doubts. You can ask questions. So another 20 to 30 minutes may go into that. हर हफ्ते एक मेन क्लास होगी जो 90 मिनट के आसपास की रहेगी। इसी तरीके से हर हफ्ते एक प्रैक्टिस क्लास रहेगी जहां पर आप इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस अलोंग विद द मेंटर्स। Fourth point is about online course access for 6 months. What is this online course? ये ऑनलाइन कोर्स क्या है? जैसा मैंने बताया कि आप सभी क्लासेस रिकॉर्ड की जाएंगी और वो अपलोड कर दी जाएंगी और इसको आप आपके कोर्स डैशबोर्ड में, all the classes will be recorded and uploaded to your course dashboard, and this access will remain with you for 6 months। 6 महीने के लिए आपके पास ये एक्सेस रहेगा और वो इनफ टाइम है, ये काफी समय है, 6 महीने का काफी समय रहता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं। यू विल बी लर्निंग ऑल दीज क्रियाज विद इन 6 मंथ, विच इज इनफ टाइम। एंड देन वीडियोज ऑफ ऑल द क्रियाज डन इन द क्लास। हर एक क्रिया का छोटा छोटा वीडियो भी मिलेगा आपको जैसे ही आप कोर्स डैशबोर्ड में लॉग इन करते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्रिया देखनी है कि वो क्रिया कैसे की जाती है, तो आपको पूरी 90 मिनट की क्लास की रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो उसी क्रिया का वीडियो प्ले करना है। हो सकता है 2 मिनट लगे उसे देखने में, 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे। तो ये अलग अलग क्रियाओं के छोटे छोटे वीडियोस भी आपको मिलते हैं। यूल गेट स्मॉल स्मॉल वीडियोज ऑफ ऑल द क्रियाज इन द क्लास। देन देयर बी रिटन इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश, हिंदी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश मिलेंगे, ये मैंने बताया आपको। देन प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप टू आस्क योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सपोर्ट।
लाइक आई टोल्ड यू देयर विल बी 2 लाइव क्लासेस एवरी वीक, जैसा कि मैंने बताया हर हफ्ते 2 क्लास रहेगी। तो उस समय तो आपने डाउट पूछ लिया अपनी क्लास में, बट उसके बाद जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय अगर आपको डाउट आता है तो कैसे करेंगे, इस ग्रुप के अंदर आपने पूछना है। This is the place where you'll be asking all your doubts and questions when you're practicing on your own and you face any kind of a doubt or you have some kind of a question. And this will be operational 6 days a week. On Sundays, the mentors are on their weekly hour. So Monday to Saturday, you can ask from 8 a.m. in the morning till 6 p.m. Individual participant progress, tracking, feedback. This is a very important part of this program because unless we know if you're making progress or not, how will you how will you know? So एक वीकली एक फॉर्म फिलअप करेंगे आप, जिसके अंदर आप लिखेंगे क्या क्या आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, और ये हम ट्रैक करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। वी ट्रैक each individual, each participant's progress, and if somebody is not making any progress, then we try to find out the reason. Sometimes maybe they're not doing the kriyas correctly. Sometimes they're skipping their kriyas. They're not regular. So we try to find the reason, and then accordingly we can do a corrective action. Then therapy customization for each participant in the 10th week. Please pay special attention to this because this is a very, very important part of this therapy. अब कृपया ध्यान दीजिए कि ये है क्या। If you remember, the first point I talked about Pran Shakti diagnosis. Now, in the 10th week, every participant's kriyas or therapy will be fine-tuned and customized as per the diagnosis. 10वें हफ्ते में सभी पार्टिसिपेंट्स की जो क्रियाएं हैं उनको फाइन ट्यून किया जाएगा, उनको कस्टमाइज किया जाएगा डायग्नोसिस के आधार पर। Now, one question arises that if the diagnosis was done in the first week, why the customization is done in the 10th week? एक सवाल उठता है, कुछ लोगों के दिमाग में उठेगा और उठना भी चाहिए कि अगर डायग्नोसिस किया है पहले हफ्ते में तो 10वें हफ्ते में थेरेपी को क्यों कस्टमाइज कर रहे हैं, अभी क्यों नहीं कर देते, राइट? इसका एक रीजन है। द बॉडी इज फर्स्ट प्रिपेयर टू रिसीव दिस कस्टमाइजेशन। शरीर को पहले तैयार करना होता है ये कस्टमाइजेशन रिसीव करने के लिए। तो फिर 9 हफ्ते में होता क्या है? सो व्हाट हैपेंस इन द 9 वीक्स? लेट मी एक्सप्लेन। प्राइमरीली यू कैन अंडरस्टैंड बाय 3 थिंग्स। 3 मेन चीजें से आप समझ सकते हैं। फर्स्ट, द वात पित्त एंड कफ ऑफ द बॉडी इज बैलेंस। शरीर का वात पित्त और कफ बैलेंस किया जाता है कुंभक के द्वारा। सेकेंड, एज स्वामी जी talked in the video also, there are 3 basic alignments of the body: inner thighs, navel and the chest. स्वामी जी ने जैसे वीडियो में भी बताया है कि 3 अलाइनमेंट होती है शरीर की: थाइस, नेवल और चेस्ट। तीसरा जो काम किया जाता है इन 9 हफ्ते में, आपको कंट्रोल्ड एक्सेलेशन सिखाया जाता है। यू आर टॉट कंट्रोल्ड एक्सेलेशन विच इज द बेसिस ऑफ दिस थेरेपी, एंड दिस इज द रीजन if you are doing any kriya which involves forced exhalation, like Kapalbhati is one kriya which involves forced exhalation, you are advised not to do any kriya involving forced exhalation for another 5 to 6 months. 5-6 महीने आपको वो क्रियाएं करनी वर्जित होती हैं जिसमें आप बहुत तेजी से सांस छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है कंट्रोल तरीके से सांस छोड़ना या एक्सेलेशन करना। तो ये 9 हफ्ते में जब ये 3 मेन काम होते हैं तब शरीर तैयार हो जाता है इस कस्टमाइजेशन को रिसीव करने के लिए। When these 3 things are done in the 9 weeks, then the body is ready to receive this customization, and therefore this is done in the 10th week and not the first week. If the customization is done in the first week, the body won't take it. Okay, so this is the reason. Now, आगे बढ़ते हैं। 10th and the last point is extra free support for 30 days after the program is over. आपको 30 दिन का और एक्टिव सपोर्ट मिलता है जब आपके 10 हफ्ते खत्म हो चुके होते हैं, जो प्रोग्राम का समय है। And this is the only program which offers support, and that to a full 30 days after the program is over. So how do you get this support? Like I told you just now that there's a class support group where you'll be able to ask your doubts and questions. That WhatsApp group will remain active for another 30 days after the 10 weeks are over. आपका जो क्लास ग्रुप रहेगा वो 30 दिन तक और एक्टिव रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं,
और ये हम क्यों देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं अलग अलग कारणों से. समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू attend classes due to maybe some sickness, some event in the family, some function in the family, or maybe they're traveling. So 30 days you get uh, after the 10 weeks are over. So no doubts will be left unanswered. So how do we make sure that you understand everything? Lot of people, they hear it for the first time that this is an online therapy. So this is the question that comes to mind, and it's a natural question also, and this is a logical question also, because we have been used to going to a physical centers for doctor, getting examined. इस तरीके से हमें अभी तक करते आए हैं. तो ये हम कैसे देख पाते हैं, कैसे कर पाते हैं? और काफी लोगों को सवाल होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. राइट. बिल्कुल सही बात है. तो हमने एक 8 लेवल का बुलेट प्रूफ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया है, जो इसका जादू है. वी क्रिएटेड अ 8 लेवल ऑफ बुलेट प्रूफ सपोर्ट. और बुलेट प्रूफ कैसे है वो आप समझ जाएंगे. फर्स्ट लेवल, डाउट्स आर क्लियर इन द लाइव व्हेन वी इन क्लास. जिसकी मैंने बात की अभी, कि आपके जो भी डाउट्स होंगे लाइव क्लास के समय में, जो 2 लाइव क्लास रहेंगी हफ्ते में, वहां पर क्लियर किए जाएंगे. लेवल 2 का सपोर्ट क्या है? रिटर्न इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश और हिंदी. हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश मिलेंगे, और उसमें पिक्चर्स भी हैं, उसमें तस्वीरों के साथ आपको ये लिखित निर्देश मिलते हैं. यू गेट इंस्ट्रक्शन अलोंग विद द पिक्चर्स ऑफ द इंस्ट्रक्टर डूइंग द क्रियाज. लेवल 3 सपोर्ट इज क्लास रिकॉर्डिंग फॉर वॉचिंग अगेन. You can watch again, or if you missed any class, then the recording is there for you. So this is level 3. Then small videos of all the kriyas which I explained just now. छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगे आपको क्रियाओं के. तो ये लेवल 4 का सपोर्ट हुआ. लेवल 5 सपोर्ट इज 6 days सपोर्ट इनसाइड द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप. इसकी भी मैंने थोड़ी देर में पहले बात की है. छठा लेवल का सपोर्ट, द 6 level ऑफ सपोर्ट इज डाउट्स क्लियरिंग इन जूम सेशंस 11 AM to 1 PM. दिस वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दशहरा दिस ईयर. 24 अक्टूबर से ये हमने शुरुआत की है. लाइव सेशंस रहेंगे, हमारे मेंटर्स लाइव रहेंगे 11 से लेके 1 बजे तक दोपहर में, और फिर रात में 9 से 10 बजे तक. तो आपका कोई भी डाउट है, कोई भी बैच है आपका, आप इस सेशन में ज्वाइन करके अपना लाइव डाउट क्लियर कर सकते हैं. अपने मेंटर को दिखा सकते हैं, आप क्रिया करके दिखा सकते हैं, उस टाइम अपना फीडबैक ले सकते हैं उनसे. यू कैन गेट अ फीडबैक एंड बाय शोइंग योर क्रियाज, हाउ यू डूइंग द क्रियाज टू द मेंटर. फिर उसके बाद लेवल 7 क्या है? पर्सनल फीडबैक सपोर्ट ऑन द फोन. हमारी एक टीम है जिनका काम है हर एक मेंटर, हर एक पार्टिसिपेंट को कॉल करना फोन पर, और उनसे बात करके पता लगाना कि कहीं उनको दिक्कत तो नहीं है, कुछ चीज ऐसे तो नहीं है जो क्लियर नहीं है. This personal support team, their only work is to call each and every participant on the phone and to find out if they're facing any problem or not, if the program is going fine, if they're able to understand. This is the level 7 support. Then 30 level 8 support is 30 days of extra support after the course is over. जिसकी मैंने अभी बात की थोड़ी देर पहले. I just talked about the 30 days of extra support. So in no way you can go wrong. आप कोई ऐसी गलती कर ही नहीं सकते हैं जो हमने ये 8 लेवल का जो सपोर्ट क्रिएट की है, वो अगर आप फॉलो करते हैं, अगर उसका आप फायदा उठाते हैं. क्योंकि 4,500 से ज्यादा पिछले 26 महीने में हम पार्टिसिपेंट्स को ये चीजें ऑनलाइन में करवा चुके हैं. सो वी आर नॉट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वी नो व्हाट वी आर डूइंग. वी आर एक्सपर्ट्स एट ऑनलाइन therapy. So just be assured, this is the only message that I want to give you. Lot of people ask that if there's so much of support, so allocation of human resources, the course must be really expensive, right? कि इतना सपोर्ट हम कर रहे हैं, इतना कुछ हम वो कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज में रिसोर्स लगता है, ह्यूमन रिसोर्स लगता है, और चीजें भी लगती हैं. तो उससे पहले एक जान लेते हैं कि हम शायद कितना खर्चा कर रहे होंगे. काफी लोग जो सिर्फ अपना, और स्पेशली अगर एलोपैथी या फिजियोथेरेपी में है, ऑलरेडी अपनी जो डिजीज है उसको मेंटेन या मैनेज करने के लिए कितना कर रहे होंगे. ये क्यों जानना जरूरी है? ताकि हम देख पाए, थोड़ा कंपैरिजन कर पाए, अच्छा रहता है ना. नाउ इफ यू टेक डॉक्टर फीस इनटू अकाउंट, 6,000 to 12,000 ईयरली यू कुड बी स्पेंडिंग टुवर्ड्स दैट. फिजियोथेरेपी अगर लोग आप करा रहे हैं तो 12,000 to 30,000 पर ईयर आप शायद खर्च कर रहे होंगे. मेडिसिन भी कॉस्टिंग, मे बी कॉस्टिंग अनदर 15,000 to 30,000. अगर इन सभी को टोटल कर दिया जाए, 33,000 से 72,000 का शायद खर्चा हो रहा होगा काफी लोगों का साल भर का, अपनी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए, अपनी डिजीज को मैनेज, नॉट क्योर.
managing the problem. And we know the side effects of allopathy treatment, so we will not talk about here so much. ये क्यों जानना जरूरी है, ताकि जब मैं आपको फीस इसमें बताऊंगा तो आप समझेंगे कि कितना अफोर्डेबल बना दी गई है। इसीलिए मेन कारण था ये एक्सपेंसेस शेयर करने का। नाउ प्रोग्राम फी क्या है? 14,500 for non-webinar participants. This is the fee that is charged from people who join the classes, who who are not a part of the webinar, but all of you are attending the webinar. And like I promised, that there's a special pricing. What is that pricing? Just 6,500 for all the things I just talked about. This includes all the classes, 18 plus 2 classes, 20 classes, support for 30 days, then live Zoom sessions 11 to 1 p.m. and then 9 to 10 p.m. सभी को जितनी मैंने अभी तक बात की है, इसके अलावा आपने कुछ इसमें पे नहीं करना है। ये इतना अफोर्डेबल बना दिया गया है कि काफी लोग, ज्यादातर लोग इसका फायदा ले पाएंगे। सो हाउ टू एनरोल? आपके अपने कैसे एनरोल करना है प्रोग्राम में? यू पे द प्रोग्राम फी, दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2 इज पोस्ट पेमेंट रिसिप्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। जिस ग्रुप में आप हैं वहां पर आपने ये पेमेंट रिसिप्ट अपनी पोस्ट करनी है। नेहा हमारी टीम से आपकी पेमेंट को कंफर्म करेंगी, फिर आपको लिंक्स भेजेंगी आपके पर्सनल चैट पर। देन यू फिल द पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म भरते हैं आप, और उसके बाद ज्वाइन करते हैं क्लास व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा, जिसकी मैंने अभी बात की है। स्टेप 5 इज टू स्टार्ट अटेंडिंग क्लास टू लर्न अष्टांग चिकित्सा। स्टेप 5 क्या है? वो आप अष्टांग चिकित्सा सीखना शुरू करते हैं। पेमेंट मेथड्स, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, जीपे, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, कैश डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक ट्रांसफर, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड और पेपैल, जिस भी तरीके का आप इस्तेमाल करते हैं, ये सभी तरीके दिए हुए हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। तो एक आपको बताना चाहेंगे कि 30-70 दिन के बाद क्या होता है। 70 दिन कौन से हैं? 10 weeks of the program, 10 weeks into 7 days, 70 days, then 30 days of extra support. So that makes it 100 days. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है, आपको टेलीग्राम में एंट्री होती है आपकी। एक ग्रुप है, एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप ऐप है, ऐसे ही एक टेलीग्राम ऐप है। उसके अंदर हम शिफ्ट कर देते हैं सभी हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स को। उसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स यू स्टिल रिमेन कनेक्टेड विद अस। You'll be able to attend special Purnima celebration sessions that Swamiji conducts every month. Then you can become a member of Avisa Kumbhak Dhara and start and attend, host host exclusive events. अप्लाई फॉर कुंभक एम्बेसडर प्रोग्राम। इसका सबका मतलब क्या हुआ? कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स को प्रोग्राम के बाद छोड़ते नहीं हैं। We do not leave, we do not say goodbye, tata to our participants. We keep them with us. And this is the only organization that does that, because normally when the course is over, there's nothing doing with the participants. But here we keep our participant with us, which means we are committed to the cause that we are into. स्वामी जी का एक विजन है कुंभक से पूरी दुनिया की जो बीमारियां है जड़ से खत्म कर देने की। इसीलिए जो ये कमिटमेंट है, जो इस इतनी एक्स्ट्रा चीजें जो हम कर रहे हैं अपने पार्टिसिपेंट के साथ, उनको जाने नहीं दे रहे हैं, उनको हमेशा अपने साथ रख रहे हैं, इसका मतलब ही ये है। स्वामी जी का बहुत बड़ा विजन है। आप जब आएंगे, एसोसिएट होंगे, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगी चीजें। एंड देन दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ माई प्रेजेंटेशन, because soon after this we'll take up our participants, previous participants. They'll share their experience of Ashtanga Chikitsa. This is the team that will be supporting. The support system I talked about, the 8 level of bulletproof support I talked about. This is the team that will take care of that. ये टीम है जो इन सबकी मेक श्योर करती है कि ये सारा सपोर्ट आपको मिलता है। रचना श्रीमल बोथरा प्रोग्राम डायरेक्टर है, शालिनी भागवत क्लास मैनेजर है, अश्विनी है आईटी मैनेजर है, नया उपाध्याय एनरोलमेंट इंचार्ज, शी इज द पर्सन यू विल बी टॉकिंग टू द मोस्ट बिफोर यू स्टार्ट योर क्लासेस। द मेंटर्स की पूरी टीम है, रंजना, आर डी गुप्ता, सोनी, अरुणा, नीना, मीरा, सुषमा, मानवी, सूर्य प्रताप, और अभी एक रिसेंट ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, सुकेश फ्रॉम बैंगलोर। देन व्हाट्सएप एडमिन अनिल चौहान, दैट्स मी। Swamiji is here for to answer your questions, but due to shortage of time, he may not be able to take up all the questions. So please do not worry if your question is not answered or taken. Please post your question in the WhatsApp. I'll make sure that I'll answer each and everyone's question. If I do not know the answer, I'll forward your question to Swamiji and get the answer directly from him. But every question will be answered. Technical, we have Imanshu Reddy. He'll be uploading all the videos, all the class recording, all the written instruction to your post dashboard. Then the personal support team who will be calling each and every participant, Anita, Ankana, Kavita, Usha. So there's a proper team in place. And with this, I come to the end of my part of the presentation. We'll now take
take a few participants' experience, and they have already joined. Let me just see, because Swamiji has already joined. I'll just unmute Chain Singh Parmar sir. आप अनम्यूट कर सकते हैं. कुमार साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. आपने किया नहीं, अनम्यूट हो नहीं रहा है. नहीं, आप अनम्यूट है, हम सुन पा रहे हैं आपको. हाँ जी सर, नमस्कार. मैं देख भी पा रहे हैं, आपको सुन भी पा रहे हैं. आप फिर से अनम्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं. मैं करता हूँ आपको. सर अपने आप को, हाँ ठीक है. ओके, आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल ठीक है, एकदम क्लियर है. हाँ. सर, मैं B144 ग्रुप का अभ्यासी रहा हूँ. और जो है, मेरे को भी जैसे आपने बताया, मेरे ही समधी ने ये क्रिया की थी, तो उनको बहुत ही बेनिफिट्स हुए इसके. और उनकी वाइफ भी जो है वो जो है हड्डियों की कई प्रॉब्लम से जूझ रही थी, उसको भी ठीक लगा. मैं रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ और जोधपुर में सेटल्ड हूँ. तो मेरे को उन्होंने कहा कि आप ये अष्टांग चिकित्सा ज्वाइन करें. ब्रीफ में बता दूं, मुझे 2000 में बाईपास सर्जरी हुई एस्कॉर्ट्स में, नरेश त्रेहान द्वारा की गई. और उसके बाद में जो है मैं योगा से जुड़ा और कंटिन्यूस 20-23 साल से योग कर रहा हूँ. और उसके बाद में मुझे थोड़ी प्रोस्टेट एनलार्ज की प्रॉब्लम हो गई. मैं डायबिटीज रहा हूँ जब मैं 28 साल का था. अभी मैं 70 साल का हूँ. 28 साल के ही मेरे को डायबिटीज हो गई थी. और उसका ही शायद ये कारण रहा होगा कि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई. तो उसके बाद में ज्यादा बैठे रहने के कारण और सर्विसेज में जो जर्सी होती है उसके कारण बैकएक हो गया और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत बुरी तरह से हो गई. सिर पे दबाव रहने लगा और इस तरह की प्रॉब्लम हो गई कि हेडेक रहने लगा 24 घंटे. इवन सोते समय भी हेडेक रहने लगा. तो जब मुझे एडवाइस किया गया तो मैंने सोचा कि इसको ही ट्राई किए. मैंने सारी थेरेपी ट्राई की है. मैं रजिस्ट्रार आयुर्वेद यूनिवर्सिटी रहा हूँ, तो होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा सबसे परिचित हूँ. खुद भी योग कर रहा था, पंचकर्म भी कर रहा था. और तो उसके बाद में जब मुझे ये बताया गया तो मैंने कहा इसमें तो कोई ऐसा है नहीं. हिंग लगे न फिटकरी, रंग आए छोका. अगर कहावत है मारवाड़ी में, अगर आपको बहुत सस्ता, तो मैंने ट्राई करने के लिहाज से किया, ऐसा नहीं कि मैं ठीक हो जाऊंगा. तो मुझे संशय नहीं था क्योंकि ठीक नहीं होऊंगा. तो जब मैंने स्वामी जी को सुना तो एक विश्वास तो जागृत हुआ कि स्वामी राज विभू जब इसको कर रहे हैं, उनका एक वीडियो मैंने दूरदर्शन चैनल पे सुना. तो मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ दम है. चूंकि मैं खुद ही इन पद्धतियों से परिचित रहा, तो मैंने इसको भी ट्राई किया. मेरे 2 सप्ताह के बाद में जब मैंने लिपिड प्रोफाइल किया तो डॉक्टर खुद चकित रह गए मेरे कि भाई ये कैसे हुआ. क्योंकि जो मेरा एलडीएल और ट्राइग्ली एलडीएल एचडीएल ब्लड प्रोफाइल होता है, जो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी का, और कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था. और इसके बाद में जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, वो कम रहता था. और ट्राइग्लिसराइड जो डायरेक्ट ब्लड इन द फैट है, वो बहुत हैवी रहता था. लोगों ने कहा ये आपका डीएनए दोष है. आवाज आ रही है सर? हेलो. जी जी हाँ जी सर, आ रही है. आ रही है, आ रही है. हाँ, तो कहा साहब ये आपका एक तरह का फैक्ट्री दोष है, डीएनए में प्रॉब्लम है. आपका ट्राइग्लिसराइड कोई कारण से कम नहीं होगा, कुछ योग कर लो, कुछ कर लो. लेकिन जब मैंने ये क्रिया 2 सप्ताह कराने के बाद में, तो एकदम ड्रामेटिक और मैजिकल चेंज हुआ. मेरा एलडीएल एचडीएल, एलडीएल कम हो गया, एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड जो 400-500 रहता था
वो कम होके 125 आ गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि साहब ये कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है, अब आप इसको कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई रोजावास्टिन ले रहे हैं ये बंद कर दो, अब इससे ज्यादा कम की जरूरत नहीं है। विद द रिजल्ट दैट मैंने वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद कर दी, और जो डायबिटीज के कारण मैं 1000 गैल्वेट मेट 50 ले रहा था उसको भी मैंने आधा कर दिया। उसके बाद में भी जब ये ठीक लगा तो मुझे लगा कि ये कुछ दूसरे सिस्टम से अलग है। योग तो है ही, है ना, और सिद्धा पद्धति का पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशलिटी है। और कुंभक में करने से जो दूसरी बीमारियां, हार्ट की प्रॉब्लम और शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता था, उसके कारण जो दिन भर सुस्ती और रहती थी, वो अब थोड़ा एनर्जेटिक में फील करने लग गया। और मेरे को रात में प्रोस्टेट के कारण फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता था, 3-4 बार नींद डिस्टर्ब होती थी, वो रुक गया। और जब मैंने यूरिया क्रिएटिन और उसका जो है पीएसए कराया तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल आया, मतलब पीएसए भी नॉर्मल आया, जो कि इसके प्रोस्टेट कैंसर के लिए किया जाता है, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन कराने पे नॉर्मल आया। यूरिया क्रिएटिन भी उसमें नॉर्मल आया। और सबसे बड़ी बात, जो ब्लड शुगर हाई रहता था वो दवाएं लेने के बाद में भी वो 98 आया फास्टिंग, और 120 के करीबन जो है वो पीपी आया खाना खाने के बाद में। तो इस तरह से काफी मतलब अच्छा लगा मेरे को। और मैंने जो नीना राय मैडम हमारी कराती थी, मैंने कहा मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा कोई सिस्टम है कि जिससे हम इसके लाइफ मेंबर ही बन जाएं और हमेशा ही इसको करते रहें और इससे जुड़े रहें। फिर अभी जैसे आपने बताया, उन्होंने भी बताया, ये धारा और एम्बेसडर और इस तरह से कई सिस्टम में आप शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इसमें जो मेरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो अभी तक जो सिर पे दबाव रहता था, मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिस्टम इज वेरी गुड और बहुत ही फायदे हो रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायदे हो रहे हैं। तो वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैंने उनसे भी एडवाइस ली थी और उसके रीजंस भी मुझे पता है कि क्यों नहीं हो रहा है। शायद वो धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि पेशेंस, धैर्यम और जो है वो मेरे में काफी है। क्योंकि इतना भुगतने के बाद में जो है, ये तो पता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ गड़ा ऋतु आए फल होए। तो ऐसा लग रहा है कि संशय नहीं है, संशयम जो है दैट इज ए डाउट इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिटी आल्सो। तो संशय नहीं है, श्रद्धा के साथ में और संशय रहित होकर के इच्छा है कि इसको करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या हेडेक, सिर पे दबाव बना रहता है और ऐसा लगता है कि कुछ जो चक्र घूम रहे हैं, ये आज की प्रॉब्लम नहीं, ये हार्ट डिजीज होने के बाद में ही शुरू हो गई थी 2001 में। तो वो लंबी प्रॉब्लम है, तो चूंकि है वो लंबा सिस्टम लगेगा। कस्टमाइजेशन इज वेरी गुड एंड वेरी पावरफुल। तो ये कस्टमाइजेशंस में एक ही मैं बात कहूंगा कि बहुत ही रिसर्च करके ये किया गया है, लेकिन पावरफुल बहुत है। तो मैंने पहले दिन क्या किया कि जो पांचों थ्रू आउट द डे जो रुद्र अग्निया जो है, रुद्र व्यान कुंभक मेरे को मिला और फोकसिंग ऑन आज्ञा चक्र, तो उसमें मैंने एक साथ कर ली। एक साथ करने से ऐसा लगा जैसे कोई शक्तिपात हो गया हो। तो वो फिर बाद में जब डिस्कस किया, इसमें घबराने की जैसी कोई बात नहीं है। मैंने ग्रुप में भी डाला और उनसे जो मेंटर है नीना राय, तो उन्होंने कहा कि साहब अभी एक साथ अगर आप 5 नींद की गोलियां खा लो एक की जगह तो क्या हालत हो, तो आप धीरे धीरे करो। तो फिर मैं उसके बाद में दो दो, एक वीडियो भी आया और एक ऑडियो भी आया कि साहब 2 घंटे के गैप से ये जो है कस्टमाइजेशन की जो क्रिया है, 5 जो है दिन में 5 बार करनी होती है, उसको करना चाहिए। तो मैं उसको फिर 2 घंटे से किया, उसमें मेरे काफी जो है रिलीफ महसूस हो रहा है। मैं मेडिटेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो हार्ट पे मेडिटेशन करने पे भी मुझे जो ये क्रिया करने के बाद में जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो और ज्यादा इसमें अच्छा लगता है। और ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मैं तो सोच रहा था कि ये जैसे आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, सिद्धा
और नेचुरोपैथी जैसी क्रियाएं हैं, ये तो आने वाले टाइम में अगर अच्छा हो और ये आयुष डिपार्टमेंट एग्री करे तो इसको तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिना दवाई, इवन आयुर्वेद की भी दवाई नहीं, मैंने पंचकर्मा वगैरह को बहुत रजिस्टर्ड किया है तो जानता हूँ कि क्या आयुर्वेद है। एलोपैथी में मेरे घर में ही 20 एलोपैथी के डॉक्टर है, तो ये सारी चीज जानता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छा स्वामी जी ने शुरू किया है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू स्वामी जी एंड थैंक्स टू हिम फॉर डूइंग दिस वन, क्योंकि ये बहुत पुरानी पद्धति है वैदिक और उपनिषद काल की, जो स्वामी जी ने इसको पुनर्जीवित सा किया है, मुझे ऐसा लगता है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। जैसे पहले प्राण से प्राण, प्राण शक्ति से हार्ट हार्ट पे और ध्यान कराते थे, तो इसी तरह से ये पुरानी पद्धति में जब दवाएं नहीं रही होगी तो जो सूर्य से किरणों से और हवा से करने की, अभी मैं कल एक स्वामी जी का वीडियो सुन रहा था कि आप हवा में स्नान कैसे करें, सूर्य में स्नान कैसे करें, तो ऐसे ही ये जो कुंभक है, जो प्रेशर पद्धति है, रिदम और हारमोनी की जो बात करते हैं स्वामी जी, ये बहुत ही आने वाले समय में मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। मुझे तो जो भी मिलते हैं, इवन जो ओल्ड एज के हैं और जो यंग है, इवन मेरे जो ग्रैंड डॉटर्स और सन्स है, उनको भी मैंने कहा भाई अभी आगे स्वस्थ रहना चाहते हो तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस अष्टांग योग से जुड़ लो। तो उससे क्या होगा कि आने वाले समय में अगर आपको बीमारियां ही नहीं होगी, जैसे स्वामी जी कहते हैं कि जब मृत्यु तो निश्चित है लेकिन जियो तो ढंग से तो जियो, है ना, 100 साल भी जियो या कम भी जियो, तो जीवन जो है बड़ा लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये बहुत ही सुंदर और अच्छी पद्धति इजाद हुई है, और इसके बेनिफिट्स बहुत ही यूनिक बेनिफिट्स है जो कि कहे नहीं जा सकते। जैसे कोई ध्यान में समाधि में पहुंच जाए और कहे कि कैसा अनुभव हुआ, तो वैसे शब्दों में कुछ चीजें बखान की जा सकती है, लेकिन ज्यादा खुद आप फील करोगे तभी हो सकता है। और बहुत ही सस्ती पद्धति है, मैंने अभी तक मेरे शरीर पे 25-30 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ और फिर भी क्योर नहीं हुआ हूँ। रोजाना इतनी 10-15 दवाएं लेनी पड़ती है, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ भी हो मैं इसको पूरा करूंगा और उन दवाइयों से भी छुटकारा पाऊंगा और इस सिस्टम से मैं जुड़ा रहूंगा। थैंक यू वेरी हाँ मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। और अभी सुदीप सर को मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। सुदीप सर वेलकम। प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, और थोड़ा क्योंकि टाइम की कमी है तो थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक Okay, यू। okay. Thank you, sir. I extend my gratitude to Swamiji and all the mentors of Abhisa. And I want to share my experience in this program. Actually, I was suffering from knee osteoarthritis since last 20 years and spinal pain near thoracic region in last 2 years. This was my basic problem. And I was doing some yoga and some medicine since last 20 years, and Ayurveda and allopathic treatment also gone through. And recently for spinal pain, I have done the Panchkarma and all Ayurvedic treatment, but I could not get much result. So I was very much worried about my issues in the spinal region, and some persons was talking about the operations, etc., because it's a very sensitive area. So I was very much worried. And I am 63 years old. I was working in the bank. So I was not thinking what to do. After seeing the webinar in the Facebook, and I decided to join this program. And I can share that I got the result in a very drastic manner, and my pain in the spinal region is completely gone, and I got rid of this pain. And regarding that osteoarthritis, the pain that is also reduced to maximum extent, and I hope that if I continue it religiously, that I will get rid of this pain also. I am residing at 6th floor at my floor, and I am able to climb and get down, and progress is very significant.
So it's a new, really, it is a magic for me, and the benefit I got in this Kriyas is really very much appreciable. I was not aware of this program, Ashtanga Chikitsa, and the benefit I received from this program, it is beyond imaginable. I am really grateful that I got rid of this problem, and I am very much happy. The main thing is that energy generated in my body nowadays is very significant and very noticeable, and I can walk 30 minutes at a stretch. And my knee pain is also very much reduced. I can bend my legs, and that osteoarthritis issue is also very much reduced. And I hope it, if I continue it for 3 years or 4 years, I can get my life pain free. So I will advise all the people that in the first phase of the commencement of this Kriya, some change will be observed in the body. Some issue may aggravate, but don't be perplexed. It gradually body is adjusting after taking the Kriya, and gradually in the 9 weeks you will notice the very significant result. So my advice will be very religious, disciplined, and in a thorough manner in so far the Kriyas is concerned. So I will request all the participants who will join in the next Monday and do this Kriya very religiously, hear our Guruji very patiently and mental, and follow them very critically. If you follow in a systematic way, it will be definitely a beneficial thing. I have gone through a lot of treatment for these issues, the pain issue, but really I was very much satisfied and very wonderful this Chikitsa, and I will spread this message throughout my society in the West Bengal. I am residing in Kolkata, that this Kriya should be done by all the people suffering from this type of disease. Really, I am thankful to this Avisa. Thankful very much. Thank you very much for giving me the support, a new life. Thank you very much. Thank you, Sudeep sir. Thank you so much for sparing time and coming here and sharing your experience. Really appreciate it. And without wasting any more time, we'll have Swamiji with us to answer your question. Namaskar, Swamiji. हाँ, थोड़ा लंबा हो गया तो आपको वेट करना पड़ गया, तो अभी जल्दी से मैं ले लेता हूँ सवाल। तो अभी सामने आ रहा है मेरे। ओके, एक मिनट अभी। क्वेश्चंस हैं, नहीं तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो मैं अभी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप चैट में मी टाइप कर दीजिए, मैं उसी ऑर्डर में लेता रहूंगा। उन्हीं को अनम्यूट कर दूंगा। प्लीज टाइप मी एंड आई विल अनम्यूट दैट पर्सन फर्स्ट, whosoever types yes first. ओके, हेतल जी, मैं आपको अभी अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, गुड इवनिंग। एक्चुअली मुझे काफी सालों से हार्मोनल इम्बैलेंस है, उस वजह से मेरा वेट काफी बढ़ गया है। मतलब वेट मेरा 140 के प्लस हो गया है और नी पेन भी बहुत रहता है। मैंने मतलब जब भी मैं टेस्ट करवाती हूँ मेरा प्रोलैक्टिन लेवल हाई रहता है। मैं अनमेरिड हूँ। प्रोलैक्टिन लेवल एक्चुअली मैरिड वुमेन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उसमें ही हाई होता है, लेकिन मैंने जब भी चेक करवाया वो बढ़ता ही जा रहा है ग्रेजुअली। मेडिसिन बहुत ली मैंने, तो क्या मुझे ये कुंभक थेरेपी है वो वेट लॉस और ये हार्मोन्स बैलेंस करने में मेरे को हेल्प करेगा? हार्मोन बैलेंस कौन करता है आपके बॉडी में? आपके बॉडी का ही कोई स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से हार्मोन बैलेंस होता है या हार्मोन निकलता है? आपके बॉडी में हार्मोन निकलता कैसे है, या फिर कौन सी चीज है जो प्रोवोक करती है हार्मोन रिलीज और हार्मोन निकलने से रोकने में? आपके बॉडी का ही कुछ ना कुछ तो सिस्टम है।
एक चीज आप समझिए कि कोई भी मूवमेंट जो होता है ना, चाहे बॉडी के बाहर हो चाहे बॉडी के अंदर हो, वो हमेशा एक प्रेशर ग्रेडियंट में होता है। बादल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पानी, न्यूट्रिएंट पेड़ों में कैसे चढ़ता है, नीचे हाई प्रेशर है ऊपर लो प्रेशर है तो नीचे से ऊपर जाएगा। आपके बॉडी में भी ऐसा ही है। ये प्रेशर इकोसिस्टम अगर आपके बॉडी का गड़बड़ है तो हार्मोन इम्बैलेंस और इसी से रिलेटेड ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, लिम्फ का फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिएंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, हार्मोन का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये फ्लो होने के लिए ना आपके बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक होना चाहिए। प्रेशर इकोसिस्टम को हम वात दोष कहते हैं अगर ठीक नहीं है तो। आयुर्वेद में इसको वात दोष कहा जाता है। मगर प्रेशर कैसे बनता है आपके बॉडी में? आप तो नहीं बना रहे, मगर प्रेशर कहीं पर भी आप अगर बनाना चाहें तो आपको सांस रोक के ही बनाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। आप सांस रोकेंगे तभी आप प्रेशर को वेरी कर पाएंगे, तभी आप मूवमेंट कर पाएंगे, तभी आप कोई भी काम कर पाएंगे, तभी कोई भी जोर लगा पाएंगे। कोई भी एफर्ट आप लगाते हो ना तो कुंभक की मदद से लगाते हो, यानी प्रेशर बनता है, फिर आप एक हाथ भी हिलाते हो तो प्रेशर बनता है तभी हाथ हिलता है। तो प्रेशर इकोसिस्टम में ही हार्मोन फ्लो भी होता है, न्यूट्रिएंट फ्लो भी होता है, सारा फ्लो होता है। ये प्रेशर इकोसिस्टम को अगर आपको ठीक करना है, हार्मोन फ्लो को ठीक करना है, तो आपको कुंभक करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुंभक ही खराब हुआ ना, प्रेशर बनना ही बिगड़ा है। तो पहली बात तो डायरेक्टली बता रहा हूं कि आप कोई भी फ्लो, हार्मोन फ्लो को भी ठीक करना चाहते हैं तो कुंभक से ठीक हो। अब दूसरी बात यह है कि जैसे कह रहे हैं वेट मेरा बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, प्रोलैक्टिन लेवल किन में ज्यादा हाई होता है? प्रोलैक्टिन का एक और काम होता है। प्रोलैक्टिन और आपका इम्यून रिस्पांस जुड़े हुए हैं आपस में। प्रोलैक्टिन प्रोटेक्टिव वर्क भी करता है आपकी बॉडी में, किसी की भी बॉडी में। तो अगर आपके बॉडी में रिस्क होगा ना तो प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। रिस्क होगा आपके बॉडी में तो प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। रिस्क किस तरीके का हो सकता है? रिस्क, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो रिस्क क्रिएट करती हैं। व्हेन यू टेक समथिंग विच इज नॉट योर फूड, अगर आप भोजन के अलावा कुछ भी और लेते हैं तो वो रिस्क है। तो हर एक मेडिसिन आपके बॉडी में रिस्क क्रिएट करती है। ये रिस्क को बचाने के लिए आपका बॉडी ना फिर हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिस्क डालेंगे तो शरीर बचाना चाहेगा ना अपने आप को। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है जिसकी ओवर एक्टिविटी होती है, जिससे बॉडी बचाता है, शरीर बचा रहा है अपने आप। बार बार ऐसा करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म पीछे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके हार्मोन का और आपके मेटाबॉलिज्म का डायरेक्ट कनेक्शन भी होता है। मेटाबॉलिज्म वीक होगा, हार्मोन फ्लो ठीक नहीं रहेगा। तो टॉलरेंस अगर बॉडी में कम हो जाती है, उम्र के साथ ना झेलने की क्षमता, सिचुएशन को झेलने की क्षमता कम हो जाती है, और मन जो है ना धीरे धीरे दुखी सा होने लग जाता। मिडिल एज क्राइसिस भी कहते हैं इसको। मिडिल एज क्राइसिस में जब इंसान जाता है ना तो उसे किसी चीज में भी कोई पर्पस नहीं दिखाई देता। ये चीज जब परिवार बड़ा होता है तो उसमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो द पर्सन इज टू मच एंगेज इनटू थिंग्स। लेकिन अगर इंसान अकेला है ना तो उसको जल्दी सेंस होगा कि अब कोई इंटरेस्ट जो पहले लग रहा था चीजों में इंटरेस्ट, वो खत्म हो रहा। तो ऐसे में भी हार्मोन लेवल फ्लक्चुएट करता है। फीमेल में हार्मोन लेवल बहुत सेंसिटिव होते हैं। फीमेल्स में बहुत जरा सा मन खराब हुआ, आपके हार्मोन एकदम से उछल कूद मचा देंगे, कम ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेंटल अगर स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ का कुछ सोच रहे हैं, आजकल तो स्क्रीन चलता है ना, कोई इंसान अमेरिका में कुछ बोलता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। लड़ाई कहां चल रही है, वहां पे कोई गया नहीं, मगर वहां लड़ाई चल रही है, कोई पिक्चर दिखाते हैं हमारे को, यहां पे हमें मन में दुख हो जाता है, परेशानी हो जाती है। तो बार बार इमोशन को इतना हिला रहे हैं हम स्क्रीन टाइम देके, क्योंकि
एंगेजमेंट बाहर कम है, सहूलियतें ज्यादा हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, इमोशन का फ्लक्चुएशन चल रहा है। ऐसे में भी हार्मोन इम्बैलेंस होना बड़ी आसानी से हो जाता है। तो एक तो 2-3 चीजें आप समझिए। पहली चीज, आपका बॉडी का प्रेशर का इकोसिस्टम ठीक करना है, कुंभक करना पड़ेगा। तो पहला ये। दूसरा, कुंभक ना हमेशा एक फॉर्मूले में हम देते हैं। कुंभक एक बहुत पुरानी पद्धति है, ये आयुर्वेद से इसको मैं जोड़ रहा हूं, ये आयुर्वेदिक पद्धति है, तभी हम इसको चिकित्सा बोल रहे हैं। कुंभक एक फॉर्मूला दिया जाता है, हर एक को कस्टमाइज कुंभक दिया जाता है, कस्टमाइज फॉर्मूला दिया जाता है उसके बॉडी शरीर के हिसाब से। तो इसलिए डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है और उसमें डायग्नोसिस करते हैं। दूसरा पार्ट, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ आपके शरीर का बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिजीज इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं ना, उसमें मेटाबॉलिज्म एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से वो हो रहा है। डायबिटीज बढ़ रही है, थायराइड बढ़ रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, आर्थराइटिस, रूमेटाइड बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, कोई भी बीमारी तो कम नहीं हो रही। तो जो काम हम कर रहे हैं बीमारी हटाने के लिए, वो तो काम तो कर नहीं रही है। 100 साल में एक भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ शुगर लेवल कम करके। तो ये भी सोचना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म कोई दवाई नहीं बढ़ा सकती। अच्छा भोजन करेंगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा नहीं, स्ट्रांग नहीं होगा। अगर आपका स्ट्रांग मेटाबॉलिज्म है तो आपका शरीर आपकी मदद जरूर करेगा। क्योंकि देख लीजिए, आपने 40 साल 50 साल भोजन किया, सुपरमैन सुपर वुमेन बने कि नहीं बने? कि कमजोर होते गए, उम्र बढ़ती गई तो आप अच्छा भोजन करके ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं, शरीर की शक्ति नहीं बढ़ती ऐसे। शरीर की शक्ति कुंभक से बढ़ेगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, ठीक करना है, कुंभक करना पड़ेगा। तीसरी बात है, टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? 10 किलो को कैसे झेलते हैं? सांस रोक के उठाते हैं 10 किलो का वेट। 20 किलो उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? सांस रोकने की क्षमता और बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो 20 किलो नुकसान करेगा ना। तो अगर हमारे जीवन में लोड है तो लोड का टॉलरेंस भी बढ़ाना चाहिए। अगर हमने लाइफस्टाइल बदल दिया अपने जीवन में, तो नए जो वातावरण को, नए फूड, मेडिसिन जो खा रहे हैं, उन सबको झेलने की क्षमता भी तो बढ़ानी चाहिए हमको। उसके लिए कुंभक जरूरी है, कुंभक से आपकी झेलने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये 3 ही चीज आपको बताया, और भी बात कर सकते हैं इसके ऊपर, मगर क्या है कि कितना भी ज्ञान ले लीजिए ठीक नहीं होंगे। नहीं। कैसे ठीक होंगे? शरीर पे थोड़ा काम करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे तो ही ठीक होंगे। थैंक यू। Okay, so next I am unmuting 1+ AC 2001. आप अनम्यूट करके अपने आप को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1+ AC 2001. Yes. Please ask. जय श्री कृष्णा गुरु जी, प्रणाम आपको। प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं पोलियो पेशेंट हूँ और राइट लेग में मुझे प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए कुंभक क्या इट विल बी गुड फॉर मी फॉर माय हेल्थ? आपको मैं 2 चीजें बताता हूं, आप मुझे बताइए। somebody who can make effort and somebody who cannot make effort. सपोज कीजिए कोई इंसान लेटा हुआ है, एक इंसान जोर लगा के हिल सकता है और एक इंसान जोर लगा नहीं लगा सकता। दोनों में क्या फर्क है? जो जोर नहीं लगा सकता, ही इज डेड, isn't it? या जी। एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस चीज पे डिपेंड करती है? कितना आप जोर लगा सकते हैं ना। आपको बोलना भी है तो जोर लगाना पड़ता है, आपको जी, सोचना जरूर। भी है तो जोर लगाना पड़ता है, आपको एक्शन करना है शरीर से तो भी जोर लगाना पड़ता है, अगर आप मेंटल एक्शन करना है तो भी जोर लगाना पड़ता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ किसकी अच्छी होती है? जो ज्यादा जोर लगा सकता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी, वो उतना इंसान जिंदा है। जी तो आपको अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है तो जोर लगाने की क्षमता तो बढ़ानी पड़ेगी। अब बीमारियां देखिए, हार्ट जोर नहीं लगा पाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, लिवर जोर नहीं लगा पाएगा तो मेटाबॉलिज्म खराब होगा, किडनी जोर नहीं लगा पाएगा तो डिटॉक्स ठीक नहीं होगा। सारी बीमारियां क्या है? कोई ऑर्गन जोर नहीं लगा पा रहा। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम क्या है? आपका शरीर जोर नहीं लगा पा रहा। मेंटल इश्यूज क्या है? मेंटल इश्यूज क्या है? आप कोई जोर लगा के अपने माइंड को रोकने, कंट्रोल नहीं कर पा रहे।
वो अपना काम खुद ही कर रहा है। तो आपकी जोर लगाने की क्षमता अगर बढ़ेगी तभी आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, है ना। तो क्या हमें कुंभक करना चाहिए? तो जोर तो कुंभक से ही लगाते हैं, ये जोर लगाने की कला को ही कुंभक कहते हैं। तो कुंभक जोर लगाना ही है। तो अगर आपको लाइफ इंप्रूव करना है, जोर लगाने की क्षमता इंप्रूव करनी है, कुंभक इंप्रूव करना है। केवल शब्द केवल हम अलग बोल रहे हैं, वरना कुंभक जोर लगाने की एबिलिटी ही कुंभक है। तो क्या मुझे कुंभक करना चाहिए? सभी तो जोर ही लगा, सभी कुंभक कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में। किसी की क्षमता कम है, किसी की क्षमता ज्यादा है, तो सबको अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। ये तो आपके जीवन का मूल तत्व है जिससे आप जी रहे हैं, क्या उसको बढ़ाना नहीं चाहिए? 100% सभी को बढ़ाना चाहिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट हमने ये देखा है कि कई लोगों को लकवा जैसे मार गया, एक तरफ सेंस चला गया, नर्व फंक्शनिंग रुक गई। कुंभक करने से नर्व फंक्शनिंग चालू हो जाती है। तो जिनको कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनके लिए तो कुंभक बहुत जरूरी है। आप जितना भी इंप्रूव कर सके आपको करना चाहिए कि नहीं करना, कोई और तरीका तो है नहीं। अगर पोलियो की सिचुएशन है, अगर आप 20% भी उसमें इंप्रूवमेंट अगर ला सके तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना, क्योंकि दवाई से तो नहीं होने वाला। जी। और ये केवल इस कंडीशन में ही इंप्रूवमेंट नहीं लाएगा, ये आपको आगे रिस्क से भी बचाएगा, इस वक्त में आपकी फंक्शनिंग को बढ़ा देगा, आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन फंक्शनिंग को बढ़ाएगा। तो ये तो करना ही चाहिए ना, इसी से तो एम्पावर होंगे आप, है ना। तो ये कुंभक आप कर ही रहे हैं, जिंदगी भर कुंभक जब तक करेंगे तब तक जिंदा रहेंगे। तो क्या कुंभक करना चाहिए? बिल्कुल 100% करना चाहिए। जी, मैं योगा कर रही हूँ और लाइक इसको भी साथ में ज्वाइन कर सकती हूँ जैसे। हाँ हाँ, देखिए हम किसी चीज के लिए आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी चीज़ों की अलग तरीके से मार्केटिंग हुई है। तो आपकी जो समझ में आ रहा है ठीक है, हम उसको रोकेंगे नहीं, हम आपको केवल ये बताएंगे कि कब क्या करना है, वो बता देंगे। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हम ये बता देंगे कि कब क्या करना है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। नेक्स्ट अनम्यूटिंग सीमा गर्ग जी। सीमा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बोलिए। हाँ, मेरे को स्वामी जी रूमेटाइड अर्थराइटिस हुई है, ये करीब 3-4 साल पहले से, और मेरे नीज में बहुत पेन रहता है, काफ मसल्स में काफी वो मतलब कि क्या क्या स्टिफनेस रहती है। और डॉक्टर ने, अभी मैंने एक्सरे कराया था नीज का, तो उसमें उन्होंने बताया कि अब 3rd स्टेज आ गई है, और जो एक फ्लूइड होता है जो हमारे नीज में जरूरी होता है वो कम हो गया है, और नी गैप बढ़ गया है। तो क्या ये मतलब मैं अगर कुंभक क्रिया करती हूँ तो मुझे मतलब आराम मिलेगा, फायदा होगा? हजारों लोगों को फायदा हुआ, आपको क्यों नहीं होगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब डॉक्टर ने बताया यहाँ पे ये हो गया, गैप हो गया, नी फ्लूइड कम हो गया, तो उनसे पूछना था ना, बढ़ा दो, फिर आप गैप कम कर दो। आप वो तो नहीं कर सकते, केवल बोलने से क्या होगा? डायग्नोसिस अगर आप ठीक नहीं कर सकते तो काय का डायग्नोसिस, किस बात का डायग्नोसिस है? शुगर लेवल बढ़ गया जी, ठीक है, शुगर लेवल कम कर दूंगा, डायबिटीज ठीक नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कम कर दो जी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कम कर दो। हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करते हम, जबरदस्ती थोड़ा कम कर देंगे। आखिर में क्या होता है? सर्जरी करा लो। नी खराब हुए, नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। हिप खराब हुआ, हिप रिप्लेसमेंट करा लो। हार्ट खराब हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो। किडनी खराब हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। ठीक क्या करते हैं? क्योंकि ठीक बाहर से नहीं होता, ठीक आपका शरीर कर सकता है, केवल आपका शरीर करता है ठीक। यही डिजीज के एपिसोड, रूमेटाइड बेसिकली अगर कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? आपका शरीर बैलेंस नहीं कर पा रहा, कब उसको नुकसान, रिस्क को कम करना है, कब मेटाबॉलिज्म को हाई करना। देखिए आपका शरीर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मेटाबॉलिज्म, यानी जो भोजन डालेंगे तो शरीर उसको यूज करेगा। दूसरा, कुछ गलत डालेंगे तो शरीर उसको निकालेगा, लड़ेगा, खत्म करेगा, निकालेगा।
इसे इम्यूनिटी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी उल्टे काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो इम्यूनिटी को नीचे करना पड़ेगा शरीर को, इम्यूनिटी हाई होगी तो मेटाबॉलिज्म नीचे हो जाएगा। अगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा, जब जरूरत है उस समय ये बैलेंस नहीं हो पा रहा, कब क्या उठना है कब क्या नीचे जाना है, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। आसान शब्दों में आप और जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो शरीर को बैलेंस भी ठीक से नहीं कर पाते, फिजिकल बॉडी को। एक पांव पे खड़े होकर देखिए। अब आप इस पे ध्यान दीजिए कि बैलेंस करने की कोशिश जो करते हैं, तो आप करते क्या है बैलेंस करने के लिए? एक पांव पे खड़े होकर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ना, आप देखेंगे सांस रोक लेते हैं। कोई आपको धक्का मार के गिराने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करते हैं, खड़े रहने की कोशिश करते हैं, तो आप सांस रोक के अड़े रहते हैं। तो बैलेंस करने की क्षमता अगर बढ़ा देंगे तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाए। आपको लगता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया मतलब जिंदगी भर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुबह ये हो सकता है, शाम को परिस्थिति अगर ठीक रही तो शाम को ठीक हो जाए। सुबह फिर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया अंदर से तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपका शरीर डायनामिक है, कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। किसी का शुगर लेवल कुछ 200 है तो 1 घंटे बाद चेक करो तो कुछ और होगा, होता है कि नहीं? 2 घंटे बाद चेक करो कुछ और होगा, ब्लड प्रेशर चेक करो कुछ और होगा, थायराइड लेवल चेक करो कुछ और होगा। तो आप बेसिकली नाप क्या रहे हो? बॉडी तो एडजस्ट कर रहा है ना उसको, इट्स अ डायनेमिक थिंग। तो क्या आइडिया लगाया मेरा शुगर हाई रहता है, नहीं 1 घंटे बाद चेक करो कम हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी आइडियाज हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और हमें क्या देखना, क्या उससे रिजल्ट आया कोई? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को तो एक भी ठीक नहीं हुआ पिछले 50-100 साल में। तो जो आइडिया लगा रहे हैं क्या उससे ठीक हुआ कोई? ठीक तो हुआ नहीं। तो ठीक करने का कोई और तरीका तो होगा, और लाखों सालों से हमारे शरीर ने बीमारी क्रिएट नहीं की। इसका मतलब शरीर जानता है कि कैसे अपने आप को ठीक करना, केवल उसकी रिकवरी स्ट्रेंथ कम हो गई, उसकी इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ कम हो गई। और वो तो स्ट्रेंथ है ना, वो तो जोर है ना, वो तो शक्ति है ना, वो तो कुंभक है ना। तो कुंभक अगर आप सही तरीके से करेंगे तो शक्ति आपके रिकवरी स्ट्रेंथ बॉडी की वापस आएगी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक होंगे। और जी जो भी प्रॉब्लम, देखिए एक प्रॉब्लम शुरू होती है फिर मल्टीपल प्रॉब्लम हो जाता है इंसान को। तो जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उसने काम तो किया नहीं, ये भी तो सोचेंगे, कॉमन सेंस नहीं है। एक गोली से अगर आप 7-8 गोली पे पहुंच गए तो वो पहली गोली ने भी तो काम नहीं किया, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं। आपका शरीर जानता है कैसे ठीक करना है, इसको टॉर्चर ना करें, इसकी शक्ति बढ़ाएं, रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, इम्यून स्ट्रेंथ बढ़ाएं। तो ये समय अंतराल जितना भी लगे, देखिए कुछ चीजें हैं जो बहुत जल्दी रिजल्ट आती है उसमें, कुछ चीजों में काम करते 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 रिजल्ट आता है। स्वामी जी एक बात है कि मेरे को ना पेन बहुत ज्यादा है, तो मतलब उसमें मेरे को चाहिए कि आराम मिले, और मैं एलोपैथिक दवाइयों से मतलब छुटकारा पाना चाहती हूँ, मुझे एलोपैथिक दवाइयाँ छोड़नी है। पेन का मतलब क्या होता है? पेन का मतलब होता है शरीर आपको बता रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर पेन नहीं होता, देखो बालों में पेन नहीं होता, आप बालों के डिजाइन बना लेते हैं। सपोज कीजिए कान में पेन नहीं होता तो आप कान के भी रिबन्स बना लेते ना, नाक के भी रिबन्स बना लेते, डिजाइन बना लेते। तो उससे बचने के लिए पेन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। पेन आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात, अगर पेन शरीर बोल रहा है कि पेन है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आपको वो ठीक करना पड़ेगा तब पेन जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा पेन, आपने गोली खा ली आपके पेन बढ़ते जाएंगे। जितने लोग गोली से पेन कम कर रहे हैं उन सबका एक्सपीरियंस आप देख लीजिए। अगर क्रॉनिक कोई इश्यू है, टेम्पररी इश्यू है तो पेन तो शरीर ठीक कर लेता है, लेकिन क्रॉनिक इश्यू है तो पेन आपका दवाई खाने से बढ़ता जाएगा, दवाई की डोजेज भी बढ़ती जाएगी और अलग अलग सॉल्ट खाने पड़ेंगे। आपका शरीर ना किसी सॉल्ट के लिए बिल्कुल रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो पेन, पहला शरीर में पेन होता है, दूसरा पेन साइकोलॉजिकल पेन है। अगर पेन लंबे समय तक रहता है ना तो वो साइकी में घुस जाता है।
तो अगर लंबे समय का पेन का कोई पेशेंट है ना, तो उसका पेन ज्यादातर साइकोलॉजिकल एरिया में घुस जाता है, और वो पेन आप दवाई खाओ तब भी ठीक नहीं हो, कुछ भी करने पर ठीक नहीं होगा। ये चीज आजकल मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं। लोगों को फिजिकल पेन जितना है उससे ज्यादा साइकोलॉजिकल पेन है, क्योंकि वो फिजिकल पेन कम हुआ ही नहीं, आपने ठीक किया ही नहीं शरीर को। शरीर ने जब इंडिकेट करना शुरू किया कि मैं ठीक नहीं हूं, उसके बाद आपने शरीर को ठीक करने के बजाय दवाई खाना ज्यादा आसान समझा। इस वजह से वो पेन तो गया नहीं, वो चीज ठीक नहीं हुई, और धीरे धीरे करके इस वक्त में 80% जनता, 10 में से 8 लोग मेंटली इल हैं, मेंटली इल हैं, और ये बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मेंटल इलनेस के, और इसके कोई इलाज नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेंटल इलनेस होता, माइंड ही नहीं पता उनको क्या है। मेंटल इलनेस तो छोड़ दीजिए, केवल नामकरण संस्कार करते हैं वो। डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, नामकरण संस्कार करते हैं, ठीक एक भी नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं माइंड क्या होता। अच्छा, इतनी बात नहीं है, क्रॉनिक डिजीज में एक डिजीज के बारे में भी मालूम नहीं कि वो क्यों होता। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, आप सोच रहे हैं अरे ये तो सफेद कोट और टाई पहन के बैठते हैं, इनको तो सब मालूम होना चाहिए, तो आप भी पहन लो ना, आप भी ठीक हो जाओगे। WHO, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठना, बिल्डिंग से ना बुद्धि आती है ना ये सब ठीक होता। यू विल हैव टू कम ऑन ग्राउंड, जमीन पे आना पड़ेगा, सच्चाई में आना पड़ेगा आपको। एक भी क्रॉनिक डिजीज के बारे में मालूम नहीं है कि वो क्यों होता है। डायबिटीज मालूम नहीं है क्यों होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज मालूम नहीं है क्यों होता है, थायराइड मालूम नहीं है क्यों होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मालूम नहीं है क्यों होता है, कैंसर मालूम नहीं है क्यों होता, कोई भी क्रॉनिक डिजीज नहीं मालूम है क्यों होता है। इसीलिए हमको बहुत एक्सप्लोर करना है, नई नई पद्धतियों को इजाद करना है जो कि रियल रूट कॉज पे जा सके और ठीक कर सके, बहुत जरूरत है, नहीं तो दुनिया में सारी बीमारियां तो बढ़ रही। तो पेन, शूल, इसको हम शूल कहते हैं, हम 3 तरीके के शूल प्रैक्टिसेस देते हैं। हम वो प्रैक्टिसेस देते हैं जो शायद आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे इस वक्त में, क्योंकि आपके लिए तो फिजिकल और मेंटल पेन ही बहुत बड़ा है, मगर हम लोग इसके लिए ही नहीं, इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। भौतिक, ये भौतिक पेन है, शारीरिक और मानसिक पेन भौतिक पेन। दैहिक भी कहते हैं, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, 3 तरीके के पेन होते हैं जीवन में। हमारे प्रोसेस जो है वो पेन के लिए ही प्रोसेस है। अगर आप कुंभक करेंगे और आपको अगर कस्टमाइज किया जाए, सही तरह फॉर्मूला दिया जाए, तो आपके पेन तो जाएंगे ही जाएंगे, मगर वो बाकी दोनों पेन, दैविक और आध्यात्मिक पेन भी जाएंगे, जिसको शायद आप जीवन में अप्रिशिएट भी ना कर पाओ कि हमने ऐसा कुछ किया जिससे कि वो भी काम हुआ। मगर चलो शरीर तक ही आते हैं, तो शरीर को अगर हम ठीक करेंगे, उसको अलाइन, कई पेन डिसअलाइनमेंट की वजह से भी होता है, जिसको दर्द खा खा के अलाइनमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी नसें ना रीढ़ की हड्डी के साथ में जुड़ी होती है। अगर लेफ्ट राइट में डिसअलाइनमेंट हुआ तो एक तरफ खिंचाव होगा, पेन होगा, जब तक आप अलाइन नहीं करोगे तब तक वो पेन जाएगा नहीं। अलाइनमेंट में 3 तरीके के अलाइनमेंट है, नाभि, कौड़ी, नले, ये तीनों ही प्रोसेस दिए गए। तो पेन, अच्छा, हम जो करवा रहे हैं उसमें साइकोलॉजिकल पेन सबसे पहले जाएगा। सबसे पहले आपका माइंड ठीक होगा, क्योंकि आपका माइंड आपकी बॉडी का प्रेशर आर्किटेक्चर है, और कुंभक से वो प्रेशर आर्किटेक्चर ही हम करेक्ट कर रहे हैं, तो माइंड सबसे पहले ठीक होगा। हाँ, आप कितना समझ पाओगे उसको, उसमें शायद टाइम लग सकता है, क्योंकि आपका एक मोमेंटम है, डिजीज का मोमेंटम है। दर्द काटा नहीं जाता है, आपकी सारी दर्द की दवाइयां करती क्या है। अब आपको थोड़ा टेक्निकली बता दूं, क्योंकि आपको अंग्रेजों ने पढ़ाया हुआ है, आप वही समझते हो, पर वो भी नहीं समझते क्योंकि वो खुद ही नहीं समझते। अच्छा, 2 तरीके के पेन किलर्स होते हैं जो आप खाते हैं। एक को कहते हैं NSAID, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। दूसरा क्या होता है, स्टीरॉइड्स होते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले आपको NSAID देंगे अलग अलग,
तरीके के, उसमें बहुत सारे सॉल्ट हैं। आपका पैरासिटामोल भी पेन किलिंग करता है, ठीक है ना। तो निमुसुलाइड जो है एक अलग सॉल्ट है, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं जो कि आपको आपकी दर्द कम कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे दर्द कम करते करते फिर दर्द कम नहीं होता, तो फिर आखिरकार स्टीरॉयड पे आ जाते हैं। ये हर एक इंसान की कहानी है, और स्टीरॉयड आपकी लाइफ बर्बाद कर दे। अच्छा, दोनों क्या करते हैं? दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है। अच्छा, इसको थोड़ा समझ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए चोट लगी कहीं, दर्द होगा ना वहां पे दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ है। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके शरीर का मार्कर है कि यहां पे मुझे रीजनरेशन करना, ठीक करना। आप क्या गोली खाओगे? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, यानी निकलने ही नहीं देगा वो प्रोस्टाग्लैंडिन को। तो आपका शरीर ठीक क्या करेगा भाई? हील कहां पे करना है? मार्कर लगाना पड़ता है ना, यहां पे गड़बड़ी है। आप शरीर को पहचानने ही नहीं देते। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर इज अ क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी। मगर क्या करें, आसान लगता है, गोली खा ली, उस समय तो दर्द कम हो जाता है, मगर आपके जीवन में कितने दर्द बढ़ेंगे। और एग्जाम्पल आज देखिए ना, है ना, सभी लोगों के दर्द बढ़ गए दुनिया में, हर तरीके के दर्द बढ़ गए। हाथ कंगन को आरसी क्या, देखो नंबर देख लीजिए आप। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कोई तरीका नहीं है दर्द कम करने का। हीलिंग स्ट्रेंथ आपके शरीर, रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाना तरीका है दर्द कम करने का। अलाइनमेंट करना तरीका है दर्द कम करने का। बॉडी को अगर गर्म हो रहा है किसी वजह से, अगर आपने जहर खाया, गर्म हो रहा है, तो दर्द क्रिएट करेगा पूरे शरीर में। और हर एक केमिकल जहर है ना आपके शरीर के लिए, तो उसको ठंडा भी कर रहे हैं तो भी दर्द कम हो जाता है। आप अपने पेस को स्लो भी कर, सारे टिप्स दे रहा हूं, सभी टिप दे रहा हूं आपको दर्द कम करने के, अगर आप समझ रहे हो। अगर शरीर को ठंडा भी कर लेना तो दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ठीक होने में शरीर को थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद दर्द पूरी तरीके से जाता है। तो ठंडा कर लें तभी दर्द कम होगा, स्लो कर लें तो भी दर्द कम हो जाएगा। अगर धीरे कर लें तो भी दर्द कम हो जाएगा। लेकिन आजकल धीरे नहीं होता ना, कुछ चीज 10 चीज है जो चल रही हैं, तो दिमाग में तो आपको कूदना पड़ता है, इधर से उधर, उधर से उधर। मल्टीटास्किंग कर रहे हैं ना, मल्टीटास्किंग ही दर्द है। मल्टीटास्किंग करना छोड़ो, धीरे सांस को स्लो कर दीजिए तो भी दर्द कम हो जाएगा। अपनी सांस को स्लो कर दें तो भी दर्द कम हो जाएगा। चीजों को एक्सेप्ट कर लें तो भी दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि जीवन में आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप सोच रहे हैं कि अरे मैं तो ये कर रहा हूं, कर रही हूं, कुछ भी नहीं कर रहे। ना हार्ट चला रहे हैं, ना किडनी चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं बताइए अपने शरीर के अंदर? कुछ भी नहीं। बाहर हवा चला रहे हो, बारिश करा रहे हो, पृथ्वी को घुमा रहे हो, ना अंदर कुछ कर रहे हैं ना बाहर कुछ कर रहे हैं। तो अगर जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, तो भी दर्द कम हो जाएगा। थोड़ा सेलिब्रेटरी मोड में, सेलिब्रेशन में आए तो भी दर्द कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो भी दर्द कम हो जाएगा। थोड़ा शरीर को हल्का कर दें, भोजन से ठूसे ना, तो भी दर्द कम हो जाएगा। अगर शरीर में पानी की मात्रा बढ़ा दें तो भी दर्द कम हो जाएगा। कितने टिप्स दे रहा हूं, और 50 दे सकता हूं। तो जीवन को थोड़ा अगर समझ जाएं तो हमें बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं, ठीक है ना। दर्द, अभी किसी को दर्द है कि ये प्रोग्राम फ्री होना चाहिए, क्योंकि पैसे नहीं हैं। हाँ, ये प्रोग्राम, बिल्कुल प्रोग्राम ये फ्री होना चाहिए। तो हमको, सरकार को बोलिए हमको फंड कर दें, या धनाढ्य व्यक्तियों को बोलिए कि हमको फंड कर दें, कि हमारा खर्चा निकालें, क्योंकि हमारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनको गरीब तो नहीं रखना चाहते। गरीबी तो बीमारी है,
पैसा बहुत सुंदर चीज है जिससे जीवन खूब सुंदर होता। खूब पैसा कमाओ ना, किसने रोका? उस तरफ में सोचिए। लेकिन कोई भी काम होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई तो पे कर रहा था। भंडारा खाते हैं, कोई पैसा तो दे रहा है ना। यहाँ पे लोग अगर काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, अगर कोई दे दे तो हम तो फ्री करने को बिल्कुल 100% तैयार। आप ले आइए बंदे ऐसे जो हमको फंड करें पीछे से, हम फ्री करेंगे, बिल्कुल फ्री कर 100% फ्री करेंगे। मगर फ्री करने से आपका कर्म दोष लगेगा। आप फ्री कोई लोगे तो आपके जीवन के दर्द बढ़ जाएंगे। हमारे देश में परंपरा है, कोई 100 रुपए देता है ना तो हम 101 रुपए उसको वापस करते हैं, 1 रुपए बढ़ा के देते हैं। जीवन हमेशा ट्रांजैक्शनल होता है। ये फ्री डॉलर छाप के दुनिया को लूटने वालों का आइडिया आपके अंदर कहां से आ गया? ये तो सनातन संस्कृति में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये फ्री के डॉलर छाप के वेस्ट ने जो दुनिया में बर्बादी मचाई है पिछले 400 सालों में, इनके चक्करों में आ गए आप। ऐसा नहीं करते। फ्री से कर्म दोष आएगा, आपके तो पूरी खानदान में बीमारियां फैलेंगी अगर फ्री करोगे तो। हमेशा कभी भी कोई चीज फ्री मत लो, कर्म दोष लगता। कोई कुछ देता है, कोई कुछ करता है, अपने से बढ़ के दो। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है इस वक्त में, चलेगा, हमारे से बात कीजिए, देखते हैं। क्योंकि हमको तो यहाँ पे लोग डोनेशन देके जाते हैं ना, तो ऐसे लोगों पे ही इस्तेमाल होता है। तो सच में फाइनेंशियली बहुत वीक है, तो अगर फाइनेंशियली कोई वीक है तो देखते हैं। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं, चैलेंज नहीं है, बट फाइनेंशियली वीक रहना बहुत गलत बात है। अपने जीवन को खूब यूज कीजिए, अपने को एम्पावर कीजिए, जोर लगाने की क्षमता बढ़ाइए और अपने आप को वैभवशाली बनाइए। ये जरूरी है। ये फ्री वाला ना, ये फ्री डॉलर छापने वाला ना, ये फिरंगियों का आइडिया ना, ये सब छोड़िए। ये ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट राइट। हमारा देश कर्म प्रधान है देश है, वो कर्म सिद्धांत को मानता है। कोई दे तो उसके लिए खूब अच्छा की। जब हमारे यहाँ तो कोई पांव छूता है तो उसको खूब आशीर्वाद देते हैं ना। देने में कमी नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ चीज आपके पास नहीं है, कुछ और चीज है तो वो दीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट ये आइडिया नहीं लगाना। अपने जीवन को खूब यूज कीजिए, खूब वैभवशाली बनिए। Question is from Santosh Mehta. My right shoulder tendon is broken. Is it possible to heal it? टेंडन लिगामेंट टेयर होता है अगर झटका लगे या फिर अगर वीक हो जाए वो, तो ये टेयर हो सकता है। जब आपके बॉडी में स्ट्रेंथ फैक्टर बढ़ेगा ना तो ये ठीक हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए सर्जरी सजेस्ट कर देते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। सर्जरी से ये ठीक नहीं होता। आपकी बॉडी हील नहीं होती सर्जरी से। सर्जरी से कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। सर्जरी इज अ मैनेजमेंट। कोई अलाइनमेंट नहीं है, उसको जबरदस्ती इधर उधर घुसा के अलाइन कर दिया। सर्जरी इलाज नहीं है, सर्जरी मैनेजमेंट है। बहुत जरूरत पड़े तो मैनेज करना चाहिए, मगर ये सोचे हर चीज के लिए सर्जरी क्योंकि हॉस्पिटल चलाना है, दैट इज अ रॉन्ग आइडिया। ये ठीक नहीं है क्योंकि इससे हमारे शरीर पे नुकसान होता। आप अभी आजकल यूट्रस को निकालना बड़ा कॉमन फैशन बन गया है। अगर फर्टिलिटी एज से जैसे ही एक फीमेल आगे जाती है, फट से कहते हैं यूट्रस निकाल दो जी। आपके शरीर में कोई भी व्यर्थ नहीं दी गई है चीजें। जिसका यूट्रस निकाल दिया उसका हार्मोनल बैलेंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि यूट्रस हार्मोन्स को अट्रैक्ट करने का तरीका है। खींचता है, वो कॉल करता है। एक बच्चा रोता है ना तो मां दूध देती है। हमारे शरीर में भी ऐसे फ्लो होता है। कोई ऑर्गन डिमांड करता है तो पिट्यूटरी वो हार्मोन रिलीज करता है, आपका शरीर वो एंजाइम रिलीज करता है। तो सर्जरी तो कुछ जगह जरूरी होती है, वो करना चाहिए, मगर जो जरूरी नहीं है उसमें क्या करना चाहिए, पहले अपने शरीर पे काम कीजिए। ज्यादातर टाइम आपका शरीर ठीक कर लेगा अपने आप को। कुछ टाइम अगर जरूरत पड़े तो सर्जरी का सपोर्ट ले सकते हैं, मगर ये टेयर ठीक होता, आपका शरीर ठीक करता है इन सब चीजें। शुभार ठाकुर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस, नमस्कार सर। नमस्कार जी।
हाँ जी, मुझे अभी भी 2 बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही। तो इस बार जो ट्रीटमेंट हुआ उसको शायद मेरी बॉडी बियर नहीं कर पाई, तो उससे मेरा पेल्विक एरिया का कार्टिलेज थोड़ा बाहर आ गया, जो डॉक्टर कहते हैं। बाकी डिस्क प्रॉब्लम थोड़ा मुझे पहले था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। बट वो जो पेन है वो मुझे काफी अभी तंग कर रही है। तो वही है कि एक तरफ उसके बाद मुझे एंड्रोमियोसिस सिस्ट हो गया, तो मुझे उसकी भी मेडिसिन लेने पड़ रही है, पेन्स की भी मेडिसिन। और उससे ना बहुत नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो गई है कि अभी मैं ठीक होंगी, मेरा बच्चा छोटा है, कैसे मेरी लाइफ चलेगी। तो मैं आपके यही बॉडी जानना में ना, चाहती हूँ। आपके बॉडी में बहुत इम्बैलेंसेस है। ओके। हाँ, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो ओके। आई नो कि आजकल स्पोर्ट्स इंजरी बढ़ रही है। अगर आप डेटा उठा के देखें ना, जी जी। इन द लास्ट 50 years एथलीट्स में स्पोर्ट्स इंजरी काफ़ी बढ़ रही है। ये जी क्यों जी। होता है? इसका मेन रीज़न जो है कि हम बॉडी को जब बहुत जोर लगा के इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर डिविएशंस आते हैं, तो इसीलिए इसको ओके। वापस बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। ये 3 तरीके के अलाइनमेंट, जैसे मैंने बताया ना, ये बहुत जरूरी होता है। एंड द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू गेट बैक टू बैलेंस, इसको बढ़ाने की जरूरत होती है, खास करके स्पोर्ट्स के लोगों के लिए। ओके। आई सफर्ड फ्रॉम दीज डिविएशंस लॉन्ग टाइम। ये मैंने भी सफर किया, जो आपको मैं देख रहा हूं ना, जी जी। जी। तो इस तरीके की सिचुएशन को मैंने बहुत समय तक सफर किया है। तब पता चला कि बॉडी हैज टू बी अलाइंड। अगर आप जैसे देखिए, अगर आप गाड़ी को भी ऊबड़ खाबड़ जगह में ले जाते हैं तो व्हील अलाइनमेंट कराते हैं, जी जी। जी मगर शरीर को हम हर तरीके से यूज कर रहे हैं, इसका अलाइनमेंट हम कर ही नहीं रहे। नाभि कौड़ी नले, मिडल ऑफ द नेवल, मिडल ऑफ चेस्ट एंड द इनर थाई, जो पहलवान ठोकते हैं ना, वो नले हैं। जी जी। उससे आपका स्केलेटल बैलेंस बनता है। तो ये 3 बैलेंस अगर नहीं है शरीर में तो इम्बैलेंस तो हो गई। हिप में प्रॉब्लम का मतलब ही है लेफ्ट राइट का इम्बैलेंस है ही आपको। और आपकी आंखें जो है ना, वो बता रही हैं उनके अंदर स्ट्रेस बहुत है, वो बता रही है बहुत। आपका और हाँ, जी, नी मेटा पेन, और मतलब अभी इतना एज भी नहीं है, और नी पेन और बहुत कुछ लगता है, करियर भी एकदम स्टॉप हो गया है। और बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। दोबारा खेलना है। खेलना तो अभी मुझे लगता है मेरी कंडीशन देख के कि इम्पॉसिबल हो गया है। मैं 6 महीने, देख रही हूँ। 6 महीने हाँ करो और दोबारा फिर प्रैक्टिस करना, खेलना, एटलीस्ट नॉट प्रोफेशनली तो अपने, कम से कम अपनी जी। खुशी के लिए, तो एक एथलीट के जी, लिए। मैं बहुत मुझे एक हैप्पीनेस मिलती है। मॉर्निंग में भी मैं 2 आवर्स योगा करती हूँ, एक्सरसाइज। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो अब मैं कर नहीं पाती हूँ ड्यू टू पेन, और वो तो कई बार मेरे को देखिए, हाँ, बड़ा देखिए गिल्ट फील होता है। एक और बात मैं बोलूं, आप जो योगा, क्योंकि योगा बेसिकली, देखिए, एक योगा को पहले थोड़ा सा हम समझ जाते हैं। योग जो है ना, वो मुक्ति जी। के लिए होता है। आपके ओके। जीवन में ना 6 बेसिक आयाम होते हैं। इसको हमारे भारतीय दर्शन संस्कृति में इसको कहा जाता है मीमांसा, न्याय, सांख्य, वैशेषिका। ये 4 आयाम, इसको इस तरीके से भी कहते हैं धर्म अर्थ काम। 3 आयाम जब पूरे होते हैं तब मोक्ष मिलता है, चौथा आयाम ओपन होता है। योग ये 4 के बाद आता है। मीमांसा, न्याय, सांख्य, वैशेषिका, ये 4 आयाम आपके जीवन में घटित होते हैं, तो उसके बाद योग की उत्पत्ति होती है। ये योग शुरू होना चाहिए। जी। उसके बाद फिर वेदांत। ये 6 आयाम हैं। योग की कोई भी किताब उठा लो, 20 योग उपनिषद हैं, कोई भी जी। उठा लो। और उसके अलावा षड्दर्शन समुच्चय, घेरंड संहिता, पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि को तो एक तरीके से आजकल स्टैंडर्ड मानते हैं। तो जी। पतंजलि अष्टांग योग को जरा देखें। हम भी अष्टांग चिकित्सा बोल, हम अष्टांग योग नहीं बोल रहे, हम अष्टांग चिकित्सा बोल रहे हैं, क्योंकि जीवन के 8 अंग को हम ठीक कर रहे हैं, तो अष्टांग चिकित्सा। अष्टांग योग है जीवन के 8 अंग से मुक्ति। जी। योगा की फैक्ट्री का एंड प्रोडक्ट क्या है? कोई फैक्ट्री है ना, आप उसमें कच्चा माल डालते हो, कुछ नया माल निकलता। जी। तो जी। आप कहते हो अच्छा ये चीज इसकी फैक्ट्री है। योगा की फैक्ट्री देती क्या है? एंड प्रोडक्ट क्या है?
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जी। क्या मिलेगा? समाधि। समाधि के पर्यायवाची वर्ड सिनोनिम बता देता हूं। मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य। आपको चाहिए क्या? समाधि चाहिए क्या मुझे आपको? तो नहीं, मुझे तो अभी फिलहाल चाहिए कि आई जस्ट हाँ, लिव माय लाइफ हैप्पीली, you और want to आई live your life. You don't want to go out of life. yeah, because this time I am totally out of control with my emotions. There are so many thoughts के हाँ अभी हाँ, what will happen कंट्रोल next, किसी चीज को भी आप कंट्रोल कैसे करते हैं? हाउ डू यू कंट्रोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ? बाय होल्डिंग we योर are ब्रेथ। trying. रस्साकसी खेला है? Yeah, रस्साकसी खेल। हाउ डू यू हाँ पुल जी, बैक? हाउ डू यू पुल बैक? सांस रोक के खींचते हो ना? we have to hold, we आप have to कुंभक hold से on. कंट्रोल करते हो हर जी, चीज को। अगर कंट्रोल खत्म हो गया तो कुंभक करना। अभी मुक्ति नहीं चाहिए आपको, समाधि नहीं चाहिए। ऑल्दो बिल्कुल। योगा कोई करा नहीं रहा, तो योगा को हमने एक्सरसाइज बना दिया है तो इट्स ओके। बट एक और बात ध्यान में लाने की, अगर आपका शरीर इम्बैलेंस में है ना, तो शरीर को जोर लगाने से या फिर ज्यादा बेंड करने से ना इम्बैलेंसेस बढ़ जाएंगे। वही हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी तो नहीं कर पा रही हूँ, तो चलो योगा एंड मगर करने की एक्सरसाइज। कोशिश कर रहे हैं। स्पोर्ट्स वाले जी ना जब जी योगा करते हैं ना तो उसे इंटेंस एक्सरसाइज की तरह ही करते हैं। प्लीज स्लो डाउन, योर बॉडी इज नॉट इन बैलेंस। पहले Yeah. बैलेंस बनाना है, अलाइनमेंट करना है, उसके बाद आप कुछ कैसे भी इस्तेमाल करो चलेगा। एक पांव छोटा एक पांव बड़ा हो ना, जितना दौड़ेंगे उतनी तकलीफ होगी। क्योंकि आप मेरा सोचेंगे वेट रिड्यूस हो गया है, और ज्यादा मेरे दिमाग में यही आता है कि जो एक ये सिस्ट का प्रॉब्लम आ गया है, अरे सिस्ट ब्लड कोई वाला प्रॉब्लम है, नहीं है, डॉक्टर फॉरगेट बताते हैं। अबाउट सिस्ट, ये सब ठीक हो डॉक्टर जाता है। बताते हैं कि ये ब्लड वाली है। सो बहुत नेगेटिव हो चुकी हूँ, और ढूंढती हूँ सोर्स। वैसे ही आपका वेबिनार का मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये कुछ रिलेट कर रहा है मैं मेरे साथ। आपको आपके हिसाब से एक चैलेंज दे रहा हूँ, 6 महीने आप ये कीजिए अष्टांग चिकित्सा। जी जी यू जी विल सी, जी। यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन। थैंक यू So सो मच सर। we'll have to end here ना, टाइम ज्यादा हो गया। तो इफ थैंक यू यू सो हैव मच अदर सर। क्वेश्चन, किसी और को कोई भी क्वेश्चन है, यू पुट डाउन इन द चैट बॉक्स या फिर ग्रुप में जो व्हाट्सएप में डाल दें, आपके सवाल का जवाब हम दे देंगे। ठीक है ना? तो अभी हमको जाना होगा। ठीक है, तो आपका वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका जीवन हेल्दी हो, हैप्पी हो, वैभवशाली हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। Okay. Thank you, everyone. If your question is not taken or answered, please type in the your question in the WhatsApp group. आप अपना WhatsApp ग्रुप में टाइप कर दीजिए। और सुगंधा मैम, आपको मैंने नंबर भेजा है अपना, आप मुझसे बात कर लीजिए कल। और नेहा, अभी आप अपना और मेरा नंबर भी शेयर कर दीजिए, ताकि जिन्होंने बात करनी है वो कल बात कर सकते हैं। और इन द मीन टाइम, अगर आपका कोई सवाल है तो आप ग्रुप के अंदर, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप पोस्ट कर दीजिए, और हम वहीं से लेंगे, सभी के आंसर वहीं पर देंगे। और कुछ ऐसा सवाल हुआ जिसमें हमारे पास जवाब नहीं है, तो स्वामी जी से डायरेक्ट आपका फॉरवर्ड करके उनसे जवाब लेके आपको जरूर बताएंगे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वेबिनार। थैंक यू एंड नमस्कार।